हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और हमने इस पूरी वीडियो में केवल फुटबॉल के बारे में बात नहीं किया है। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, जहां हमने आर्सेनल और प्रीमियर लीग के बारे में बात किया है और फिर ला लीगा के बारे में ज़रा सा बात किया है। एंड देन वी स्विच टू अनदर टॉपिक। कई सारे टॉपिक्स में हमने जो है वो ऐसे ऐसे घूमते हुए गए हैं। हम लोग थोड़ा सा यूट्यूबर के बारे में बात करें, लाइफ एज अ यूट्यूबर, जहाँ पे लोग मेरे बार बार ये सवाल पूछते हैं ना कि भाई हमको भी आपके जैसा यूट्यूबर बनना है, फुटबॉल यूट्यूब करना है, जो लोग ये सोच रहे हैं। तो उनके लिए कुछ टिप्स है, कुछ इनसाइट्स हमने जो है वो प्रोवाइड करी हैं कि कैसे ये चीज़ हार्ड है। जनरली लोगों को लगता है कि टॉकिंग विद द कैमरा ये इजी काम है बहुत ज़्यादा, ये फुटबॉल यूट्यूब बहुत लो एफर्ट कंटेंट है तो हम भी चालू कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट। तो हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर लिए यार। मतलब ऐसा है कि ये कन्वर्सेशन एक भाई और एक बड़े भाई के बीच में, तो तुमको मेरे ख्याल से मज़ा आने वाला है। भले लंबा है लेकिन मज़ा आएगा भाई साहब। ये थोड़ा गलत साउंड कर गया। एनीवेज भाई साहब, अगर आप वीडियो तो आखिर तक देखोगे तो लाइक ज़रूर दे देना। बाकी आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आए। चालू करते हैं। ऑल्सो आर्सेनल के बारे में बात करते करते अंशित भैया की थोड़ी से मन के कुछ ज़्यादा ही शब्द बाहर निकल गए हैं, तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ ईयरफोन्स इन दिस वीडियो। मेरे ख्याल से पहली वीडियो मेरी जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ईयरफोन्स इस्तेमाल कर लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज फ्राइडेज विद फुटबॉल फैन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट यार, बहुत कठिन हो जाता है लोगों को खोजना। मतलब इतनी बड़ी भी ऑडियंस नहीं ना यार अंशित भैया कि कोई आ जाए एकदम उचकते यार मैं चेल्सी फ़ैन हूँ मेरे को ले लो। बहुत मुश्किल हो जाता है खोजना। तो इसीलिए 2 हफ्ते का जो है वो 3 हफ्ता मेरे ख्याल से हो गया। एफएफएफ का तीसरा एपिसोड नहीं आ पाया, बट एनीवेज आज हमारे साथ अंशित भैया जुड़ चुके हैं। द गाय हु टोल्ड मी और फोर्स्ड मी टू वॉच फुटबॉल, और उन्हीं के चलते आज मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है वो बातें करने वाले हैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बात करने वाले हैं। अभी हमको खुद नहीं पता, अनस्क्रिप्टेड है ये, अनशन जाएंगे। मतलब हमको खुद नहीं पता हम क्या बात करने वाले हैं, बस आ गए हैं जैसे हम कॉल में बात करते हैं। क्योंकि हम लोग जनरली जब भी आपस में कॉल में बात करते हैं तो हम लोग को ये बात करने लगते हैं, और अंशित भैया क्या कर रहे हो, अरे यार आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही, हाँ यार आर्सेनल के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने बोला यार वही चीज़ को अपन इसमें कर लेते हैं तो सही हो जाएगा। क्योंकि अंशित भैया मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यार ना, जब बातें सही हों और लोग सही बैठे हों, तो लोग ना ज़्यादा मतलब एस्थेटिक्स नहीं देखते हैं वीडियो की। मतलब वीडियो कैसा है, लोग मतलब आवाज़ कैसी आ रही है, ये सब लोग ध्यान नहीं देते हैं जब बातें सही हो रही हो तो। और हमारी बात हमेशा सही होती है। तो बस ऐसी बात करने वाले हैं। एनीवेज सबसे पहले तो अंशित भैया, आपकी क्लब आर्सेनल चालू करी प्रीमियर लीग का पहला गेम, आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड ने भैया 2 गोल जो है वो मार के आर्सेनल को हरा दिया। क्या चल रहा है यार ये क्लब में? पहले तो यार तू ये देख ले कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा नेट अनस्टेबल हो रहा है थोड़ा। हाँ थोड़ा तो सा सही है अभी? थोड़ी सी सही हो रहा है सब? वीडियो आपकी ना थोड़ी सी अजीबोगरीब टाइप आ रही है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। आपकी वीडियो गायब ही हो गई है, ऐसा लग रहा है केबल उड़ गया है आपका। ऐसा हम ये बचपन में नहीं हो जाता था अरे रुक जा, मैं नेट, अरे यार वाईफाई पता नहीं क्यों कल से बहुत हग रहा है। ये बचपन में जैसे केबल उड़ जाता था घर में। ऐसा अभी हो आ गया रही है, होगा। आवाज आ रही है, चेहरा दिख रहा है? चेहरा तो नहीं दिख रहा, केबल उड़ गया है आपका। केबल उड़ गया मतलब? मतलब केबल उड़ गया मतलब वो जो लाइनें आ गई आपकी स्क्रीन में। अरे आपको लिंक तो भेजिए, वीडियो को देखो तो सही है। अब सही लग रहे हो। अरे भाई कितना कॉमेडी हुआ, मैंने देखा जाके तो केबल वाला ही हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ केबल उड़ गया था आपका। तो पता नहीं क्या है, ये नेट अजीब चल रहा है, पता नहीं कुछ हो गया। क्या ये चल क्या रहा है भाई आर्सेनल के साथ? नेट वेट छोड़ो अभी। हाँ, आर्सेनल का यार सीन ऐसा है कि मैं मतलब चालू होगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, बात ये है। बोलो नहीं, आज 2 घंटे की जो हो वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो सीन ऐसा है यार कि मतलब ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैच था, हम्म। मेरे को लग रहा था कि गड़बड़ तो होनी है, मतलब बट ये थोड़ा सा उम्मीद थी कि नहीं यार अभी अभी आई है ब्रेंटफोर्ड, थोड़ा अपन अच्छा खेलेंगे, शायद एटलीस्ट यार 1-0 जीत जाए या 2-1 जीत जाए, कुछ ऐसा हो जाएगा। बट वही है ना कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ नहीं मैं काफी टाइम से बंद कर दिया है। वो जैसी मैच का हाफ टाइम हुआ, मैंने हाफ टाइम तक देखा सच्ची में। हाफ टाइम के देखने के बाद ना, मैं मतलब बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने कैसी भी देखने के बाद मैंने बोला यार मुझे मालूम है इसके बाद रिजल्ट क्या होने वाला है। मैंने कहा अब देख के मतलब नहीं है, बंद करते हैं, कतई चूतिया टीम हो रही है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और सीरियसली आप कितना भी बैक कर लो आर्टेटा को, मैं खुद करता था एक टाइम तक, मैं खुद बोलता हूँ। मेरे को याद है हम लोग तो बात करते थे, तो यार अभी भी मेरे अंदर है कि नहीं यार आर्टेटा शायद कुछ कर दे, ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि पता नहीं वो बंदा जब से आया ना,
ऑप्टिमिज्म देने की कोशिश करता है। हर एक मैच जब हारेगा तो आके सीधे बोलता है कि यार मैं ऐसा ऐसा गलती हो गई यार हमसे, हमें ये चीजें ध्यान देनी चाहिए थी, और जो गलतियां सब बता भी देता है कि हाँ ये ध्यान। तो उसको लगता है वाह यार क्या सच्चा आदमी है यार, एकदम मतलब संत किस्म का आदमी है। तो लगता है नहीं, ये इसको मालूम है गलतियां क्या है, अगली बार नहीं दोहराएगा। वो फिर रिपीट होती है, वापस रिपीट होने लगी है। और अब यार एक टाइम आ गया जब आप यार सीधी बात देखो ना यार, ट्रांसफर एक्टिविटी देखो। सही बात है। ट्रांसफर एक्टिविटी की बात करूं मैं तो स्टार्टिंग से सबके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें आर्सेनल की नहीं है, इसमें पूरे फैन बेस की है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये लिंक हो रहा है, वो लिंक हो रहा है, अलग अलग सोर्सेस की न्यूज देखते हैं। पर यार मेरे हिसाब से अभी तक जो ट्रांसफर्स हुए हैं ना, वो कहीं से भी हमारी टीम को कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे किसी भी लेवल पे। क्या क्या ट्रांसफर हो गया थोड़ा सा? बेन वाइट, ठीक है, बेन वाइट आया 50 मिलियन, ठीक है, बहुत ज्यादा चल रहा था 50 मिलियन बेन वाइट के लिए, ठीक है चलो बेन वाइट के लिए 50 मिलियन मैं मान लिया। टेवेरेस आया है, ठीक है, लोकोंगा आया है, दोनों के दोनों मैं कहूंगा प्री सीजन में अच्छा खेले हैं, ठीक है, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट सेटल्ड नहीं है, मतलब सेटल्ड नहीं है। जिस जगह जरूरत है यार, पिछले साल अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में हमें दिक्कत हो रही थी, हमने ओडेगार्ड को लिया था लोन पे, और यार अब उसी को रीसाइन कर लिया है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ओडेगार्ड अच्छा लगता है। अभी भी मुझे एक मैच याद है वेस्ट हैम के अगेंस्ट था शायद, 3-3 हुआ था मैच पिछले सीजन में, और वहां पर मार्टिन ओडेगार्ड इतने सालों बाद मैंने किसी प्लेयर को देखा ओजिल के बाद, जब से ओजिल फॉर्म में था, कि उसने पूरी मिडफील्ड को रन किया था ओडेगार्ड ने। और तो उसके अंदर ना अंशित भैया पता नहीं ऐसे देख करके लगता है उसके अंदर पैशन भी है क्लब के लिए, मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन नहीं वो अच्छा खासा प्लेयर है, मुझे वो अच्छा लगता है, बट ऐसी कोई वर्ल्ड क्लास साइनिंग नहीं है, समझ रहा है, जो इतने टाइम से चल रही थी कि वो साइन होगा तो हमें एकदम से एक बहुत ही एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोन में पिछले टाइम खेल चुका है आर्सेनल के साथ, तो बस इसलिए एक्साइटमेंट नहीं। अगर वो लोन में नहीं आता तो एक्साइटमेंट होती यार, क्योंकि हमने देखा नहीं होता खेलते हुए उसे, ठीक है। फिर उसके बाद आप राम्सडेल को भी साइन करने वाले हो, तो 24 मिलियन में यार 24 मिलियन में गोलकीपर को, और ठीक है, पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं उसमें डीप में जाऊं तो मार्टिनेज को हमने सेल किया, ठीक है, 20 मिलियन में एस्टन विला में, और उसके बाद हम बर्न लेनो के साथ थे, ठीक है, बर्न लेनो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऐसी रही है, ठीक है, वो तो मेरे को शुरू से मजा नहीं आता था उस गोलकीपर को देखने में। उसके बाद मार्टिनेज वहां पर कोपा अमेरिका जीता, ठीक है, मार्टिनेज ने एस्टन विला के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हाँ, वो तो बहुत प्यारा और हम मतलब मार्टिनेज एक्चुअली द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होना चाहिए था आर्सेनल का, बट ठीक है, बर्न लेनो को हम खिला रहे थे, ज्यादा दिए थे एक तरीके से कह दो उस समय, तो खिला रहे हैं। मैंने ना अंशित भैया एक गेम देखा था एमिरेट्स कप वाला आर्सेनल का, जिसमें मार्टिनेज ने स्टार्ट किया था गोल में, भाई वो बंदा उसी मैच में क्लास लग रहा था। और मैं देखता था आर्सेनल का कुछ मैच बर्न लेनो वाला, जो लेनो ना जबरदस्ती गलती, मतलब ऐसी गलतियां करता था कि लगता था कि प्रोफेशनल नहीं है, वो जबरदस्ती आगे चले जा रहा है, नहीं और समझ रहे अपने आप को, और कॉस्ट करती थी वो मैच। जो शॉर्ट स्टॉपर होते हैं ना, वो उस मामले में अच्छा है, ठीक है, अच्छे कर लेता है, बट अदरवाइज जो गेम को बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना रहता है ना, जो आर्टेटा अपना रहा है एक तरीके से, पेप गार्डियोला वाला, हाँ, वो वहां पर उसके बाद बॉल आती है तो वो भी बेचारा खड़ा जाता है, कहाँ जाऊं किसको भाई वो गलत पास दे देता है कभी कभार, या नहीं दे तो कहते ना डिफेंडर भी इतने काम एंड कंपोज नहीं है, तो गड़बड़ी हो रही है, ग्रेनेड शाह का गलत पासेस दे देता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी। खैर राम्सडेल की बात कर रहा था, राम्सडेल को ले रहे हैं, अब यार टोटल सम ऑफ करके अराउंड 130 मिलियन हो रहा है, 129 to 130 मिलियन के अराउंड। अब यार इतना अमाउंट पे करने के बाद आर्सेनल को देख, डू यू सी एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट? नहीं, कहीं से नहीं दिख रहा है, मतलब कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। बेन वाइट का आ जाना, बट बेन वाइट इज ऑल्सो यंग। अब यार उसके साथ अगर मान लो मैं वरान को रख दूं, ठीक है, आर्सेनल में वरान होता, ठीक है, वरान और बेन वाइट खेलते तो वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती, ठीक है, बट क्योंकि दोनों एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक यंग प्लेयर, अब आर्सेनल में सारे सेंटर बैक्स यंग, नो डाउट वो भी परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परफॉर्म करेंगे वो भी, बट समझ रहा है ना, इम्प्रूवमेंट है, बट कैसे समझाऊं, मतलब बहुत कम, मतलब वही बात है ना। अच्छा, एक इसमें गलती थोड़ी सी आर्सेनल की तरफ से भी ये हो गई, मतलब गलती तो मैं नहीं बोलूँगा, बट स्टिल अब ना लोगों के नज़र में वो आर्सेनल नहीं है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे नज़र में आर्सेनल थी कि यार प्रीमियर लीग जीता है, इतना गजब का हिस्ट्री है ये वो। अब आर्सेनल ना बेंटर क्लब हो गई है, तो अब प्लेयर्स को भी लगता है कि यार मतलब
काय करने हम जाए, मतलब बेइज्जती करने जाएंगे अपनी, ऐसा नहीं, लगने लगा अभी भी उनको। प्लेयर अट्रैक्ट होते हैं अगर आप सही अमाउंट की फीस दो यार, सही आप बात है। फास्ट ट्रांसफर एक्टिविटी करो यार। नहीं हो रही जैसे जैसे ट्रांसफर। जैसे एकदम रिसेंट मैं आपको बताऊं, लोकाटेली वाला था। लोकाटेली का हाँ भाई सीधा मतलब ऑफ कोर्स अगर यूवेंटस नहीं होती वहाँ पे, अगर कोई और क्लब होती, जैसे मान लो पीएसजी भी नहीं मैं बोलूँगा, पीएसजी तो फिर भी अच्छी है, मतलब अब हो गई अच्छी मतलब अच्छी है तो नहीं, हाँ मतलब फिर भी मतलब जैसे कोई और क्लब रहती, जैसे मान लो मिलान की कोई क्लब रहती है, एसी मिलान या इंटर मिलान रहता, तो एक बार शायद वो सोचता कि यार आर्सेनल चले जाऊँ, क्या मतलब यहाँ मिलान में खेलने से अच्छा, लेकिन यूवेंटस थी तो वो अट्रैक्ट हुआ। बट स्टिल अगर यहीं पे चेल्सी रहती, चेल्सी वर्सेस यूवेंटस में उसको चूज करना होता, तो वो हाँ। बंदा थोड़ा सा सोचता कि यार हाँ चेल्सी चले जाऊं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो वो थोड़ा सा क्योंकि वहां पर एक प्लान है ना यार, वहां पर हम्म, मालूम है चैंपियंस लीग जीते हैं, ठीक वही है। बात है। अब प्रीमियर लीग कौन कर करना है, प्रीमियर लीग के साथ हम चैंपियंस लीग को भी वापस जी जीतना चाहेंगे, सही मतलब बात है। चेल्सी की टीम जो है वो यही सोचेगी। तो यार आर्सेनल में मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है यार। तुम देखो ना, जब आर्टेटा से पूछा हम्म, कि वेयर डू यू वांट टू फिनिश दिस सीजन, ठीक हम्म, है, उसका रिप्लाई क्या था? बोलते वी वांट टू प्ले गुड फुटबॉल, वी वांट टू विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, वी वांट टू। मतलब उससे वो पूछ रहा कुछ है, जवाब कुछ और दे रहा है। वापस पूछा उसने, हम्म, उसका सेम रिस्पॉन्स था। अगर भाई मैंने पिछले साल वेंगर को भी देखा है, सबको देखा है, ठीक है, उनाई एमरी को देखा है, इन लोग ने भी बोला है अपने कहते हैं ना कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में कि हम टॉप 4 की कोशिश करेंगे, हम्म, या हम टीम को इम्प्रूव करके टॉप 6 में आने, मतलब हम कोशिश एम कर रहे हैं टॉप 4 में, बट ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। एटलीस्ट 2-3 बार पूछे ना तो वो बताते हैं। ये भाई साहब ने पता है बोलते समय अगर मान लो ये भी बोल देता ना वी वांट टू इम्प्रूव गेम बाय गेम, जो उसने बोला, बट उसके चेहरे में पता है क्लूलेस लुक था, समझ रहा है कि मतलब भाई उसको मुझको ही नहीं मालूम कहाँ फिनिश करूं। अरे तो ये टीम का करना क्या है समझ ही नहीं आ रहा भाई मेरे को, वो उसका लुक ऐसा है। अब वो जो लुक था ना, उसको देख के मेरे को समझ आ गया, ले अपन के गए, लग इस बार भी गए। हाँ लग गए, क्योंकि यार उसको ही नहीं मालूम है। अब यार होसे मोआर को पिछले साल साइन कर रहे थे, थॉमस पार्टे साइन करा फिर लास्ट डे पे, बट उसको साइन कर रहे थे, 54 मिलियन मांग रही थी लियोन। अब वही लियोन जो है वो मांग रही है 20 मिलियन तक यार, क्योंकि उनके यहाँ पर क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियल, और 20 मिलियन तुम यार नहीं दे पा रहे। मतलब उसमें भी वो कैलकुलेटिव सोच कर रहे हैं कि भैया नहीं हम ऑडेगार्ड को लेंगे, फिर उसके बाद हो गया हमारा, हम आगे देखते हैं। मुझे नहीं मालूम ओआर साइन होने वाला है कि नहीं, ओआर को भी साइन कर सकते थे, ठीक है। ओआर बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है आर्सेनल में वो अच्छा अडेप्ट भी होगा और खेलेगा भी अच्छा, क्योंकि इन द पास्ट स्टाइल वैसी है कुछ थोड़ी सी। समीर नैसरी, हाँ, सेस्क फैब्रिगैस, थोड़ा सा एक कहते हैं ना मिक्सचर है वो प्लेयर, आर्सेनल टच है उसके अंदर। हाँ आर्सेनल टच है, ठीक है, वो थोड़ा बढ़िया, रोजिस्की कह दो, ये लोग हाँ मतलब थोड़े वैसा टच लगता है यार। तो मुझे लगा था खेलेगा अच्छा, बट लिया ही नहीं। अब मेरे पास उम्मीद ही नहीं है यार कि इस सीजन में क्या होगा, 11-12 फिनिश करेंगे या पता नहीं चमत्कार हो जाए, क्योंकि अंदर फिर भी दिल में थोड़ी तो होप रहेगी ना फैन हो कि नहीं यार शायद अच्छा खेल के अच्छा रिजल्ट भी ले आए आर्टेटा। और भाई आर्टेटा को कोई क्रिटिसाइज करने गया, जो है वो है, सही वही बात मैं है। बोल रहा हूँ सीधी बात। अगर भाई वो अच्छा करेगा तो मैं तो ऑलरेडी चाहता था वो अच्छा करे, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई होगा नहीं, क्योंकि आर्सेनल फैन हूँ। बट मुझे मालूम है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर अभी हमने ट्रांसफर विंडो में 2 साइनिंग नहीं करी, ठीक है, तो वो भी मुझे लगता है कि यार अबामेयांग और लैकाज़ेट का क्या सीन चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो सिक थे, फिर पता फॉर्म नहीं में है भी नहीं कुछ। चलते हैं। मुझे लगता है राइट बैक साइन होना चाहिए, स्ट्राइकर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता इनमें से दोनों में से कोई जाएगा। अबामेयांग और लैकाज़ेट के कोई भी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा कोई खास ट्रांसफर फी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ट्रांसफर बिजनेस आर्सेनल का जो है सही टाइम पे सेल करना, खरीदना, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, साफ समझ आ रहा है। जब प्लेयर एकदम नीचे जाने लगते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की सिचुएशन आने लगती है, जब सेल करते हैं भोसड़ी के, ठीक है, और जब वो सेल करते हैं ना, ठीक है, तो भाई एलेक्सिस सैंचेज तक के प्लेयर स्वैप डील में जाते हैं मिकहितारियन के साथ, ठीक है, फिर 20 मिलियन का कोई ट्रांसफर फी रहता है इनके लिए। रॉबिन वैन पर्सी भी 24 मिलियन में गया था यूनाइटेड में, सोच रहे टॉप गोल स्कोरर रॉबिन वैन पर्सी, ठीक है, उस समय ट्रांसफर विंडो इतनी इन्फ्लेटेड नहीं थी, बट थी ना यार, फिर भी इतने सही बात है। रॉबिन वैन पर्सी टॉप स्कोरर 35-40 तो आदमी मांग सकता था। इसने यूनाइटेड को लीग जिताया नेक्स्ट सीजन, ठीक है, यूनाइटेड ओवरऑल इतनी वो नहीं थी, वैन पर्सी के चलते सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला पास द बॉल टू रॉबिन वैन पर्सी, वही लीग जिता सकता है। तो भाई वो बंदे के लिए 24 मिलियन आर्सेनल ने, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था कुछ समय में। मतलब बेवकूफी है ना, यही तो ट्रांसफर बिजनेस खराब है। और जो हो सकता है वो 2 साइनिंग हो, राइट बैक
और और एक सेंटर मिड स्ट्राइकर। हिसाब से हम्म थोड़ा सा कुछ हो पाए तो हो मतलब जाए, नहीं एकदम मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट भी नहीं थी, मतलब फिर भी लोग ये सोच रहे थे कि यार आर्टेटा, ऑफ कोर्स किसी ने ये नहीं सोचा था कि टॉप 4 हो जाए या प्रीमियर लीग ही जिता देगा, बट स्टिल यार मतलब 6-7 तो फिनिश करवा कम से कम भाई, मतलब गिर अरे से गिरी हालत में, 7 क्या मतलब भाई, दिस वही वाज बात द हो गई। मिनिमम विच वी वर एक्सपेक्टिंग कि अरे हाँ। मिनिमम तो छोड़, उसने ही हमें मैक्सिमम इमेजिन कर पा दिया। जब वो आया ही लौड़ा तो सीधा क्या होता है, क्या बोलता है कि भैया हम आ गए हैं, हम ना चैंपियंस लीग जीतने का पूरा ट्राई करेंगे, दिस क्लब हाँ डिजर्व्स चैंपियंस लीग। याद है मेरे ये को। वो, अरे पहले क्वालिफाई तो हो जाओ भाई। अरे तो क्या जीतना तुमको। और उस समय पता है मेरे को, उसको देख के मैं सच बता रहा हूँ, एक साल तक भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे फैंस ने स्टार्टिंग में बोला था अर्टेटा को मत करो अपॉइंट, ठीक है, हम्म। वो सही नहीं है। उनाई एमरी ने ही हमें पिछले बार विलारियाल के अगेंस्ट हरा दिया, वो यूरोपा लीग भी जीत गए वो तो यूनाइटेड वाला, मैं तो ये ठीक है। बोलूंगा कि बच गई थी आर्सेनल वो उनाई एमरी के साथ, मतलब और गंदी फिनिश हो सकती थी वो तो। नहीं यार बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था ना, वो नहीं, मैं ये लैंग्वेज बोल रहा प्रॉब्लम भी आ गया हूँ, था जरा लेकिन सा। उनाई एमरी ने साका, हम्म एमिल स्मिथ रो, हम्म ठीक है, अपना अबामेयांग का फॉर्म है ना बहुत अच्छे से सही निकाला, बात है। बहुत अच्छे से, ठीक है। हम्म तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उनाई एमरी अर्टेटा कौन क्या, बट अर्टेटा आया सब लोग बहुत कन्विंस नहीं थे। हम्म एक साल हो गया तब तो और कन्विंस नहीं थे कि क्या चल रहा है ये, ठीक है। बट मैं पता है कब तक कन्विंस्ड रहा हूँ, जब तक इस सीजन का ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, मतलब जो पिछला सीजन था उसका एंड, जब हम यूरोपा लीग में थे हम्म और सेमीफाइनल में हारे थे। हम्म। उसके बाद से ना मुझे थोड़ा सा आर्टेटा पे डाउट है। मतलब जब मैंने ट्रांसफर एक्टिविटी देखी हम्म तो मेरा वो डाउट है ना वो पूरा तरीके से हो गया कि मतलब थोड़ा लगने लगा मुझे कि नहीं यार, आप यार प्लान नहीं है। स्टार्टिंग, हाँ प्लान स्टार्टिंग में आप बड़ी बड़ी बातें करें ना, चैंपियंस लीग लेके जाऊंगा इनको 2-1 साल में, आर्सेनल डिजर्व करती है, मतलब जिताऊंगा, ऐसी टीम बनाना है। विलियन ने क्या बोला कि मैं इसलिए आया था क्योंकि आर्टेटा ने बोला था हमें इस टीम के साथ चैंपियंस लीग जीतना है। क्या बोल 8वां फिनिश कर रहे हो तुम लोग, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करे हो। विलियन सोच रहा होगा फुद्दू कट गया मेरा, मैं क्यों आ गया इधर यहाँ पर, और वो खुद भी नहीं खेल पाया आके, वो तो और हाँ उसका वो तो क्या गधा बोले, हो वो तो गया, बहुत ही गंदा खेला। गेम हो गया उसके बट साथ। बट वो आया, वादा गलत किया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा मतलब है। आपको ये लगता है कि अगर अभी आर्टेटा के बदले कोई और अगर मैनेजर रहे आर्सेनल में, और ये टीम जो अभी नई ट्रांसफर वाली टीम है जिसमें ओडिगार्ड आ गया, टेरेवेस आ गया और भी कई सारे प्लेयर आए हैं, और मतलब मेरे को तो ये भी लग रहा है कि वो मैक्सिमम नहीं निकाल पा रहा है वो मैंग और लेकेटेक की तरफ से, मैं वही बोल रहा हूँ, है नहीं ना। निकाल पा। तो आपको ये लगता है कि अगर अभी कोई और कोच आ जाए जैसे कॉन्टे वगैरह आ गया या कोई ऐसा, तो ये इस टीम के साथ जो अभी आर्सेनल में है कुछ अच्छा हो सकता है? मुझे लगता है हो सकता है, है ना? डेफिनेटली हो सकता है। अब मैं देख यार, पहले मैं खुद एक आर्टेटा सपोर्टर था, मतलब बैक करता था कि नहीं यार, मुझे अभी भी पता नहीं, सच बताऊं, एक आर्टेटा ट्रस्ट अजीब द आदमी प्रोसेस। है। पता नहीं वो अंदर से ना अभी भी एक हल्का हल्का है 10% जो बोलता है नहीं आर्टेटा कुछ कर देगा, ठीक है, टर्न अराउंड कर देगा, ठीक है। बट मैं जानता हूँ कि जिस तरीके की सिचुएशन रही है, एंटोनियो कॉन्टे आ जाएगा ना तो प्लेयर से बहुत अच्छा निकाल पाएगा, ठीक है। एक प्लान रहेगा, टीम सेट होगी, एक नया मूड आएगा, मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। और बट हाँ बोलो बोलो। एंटोनियो कॉन्टे आएगा क्यों? ये भी है ना बात यार। सही बात है, तो बस सही बात है यार, एंटोनियो कॉन्टे चाहता था आएगा। जोसे मरीनियो अगर रोमा नहीं जाता, ठीक है, और आर्टेटा सैक होता सही पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जोसे मरीनियो अगर आ जाता, जोसे मरीनियो सारी प्रीमियर लीग को क्लब को साला वो कर लेगा पहले जैसा लगता है सही मुझे, सही ठीक है। में। तो वो एक्चुअली कुछ करता, हाँ, और क्योंकि उसके अंदर ऐसे खुंदस भी रहती है ना कि ये मेरी राइवल क्लब, मतलब टॉटेनहम आर्सेनल राइवल लंदन वाली, तो उन्होंने मेरे को भगाया था फाइनल में, अब मैं इनकी मार के रहूंगा टाइप से। अब जो भी मोटिवेशन हो, बट ये मुझे लगता है ये मैनेजर्स थोड़े यार प्रूवन मैनेजर्स हैं। हाँ सही बात है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फुटबॉल का काफी अच्छा, आर्टेटा भी बोलते टेक्नीशियन है, पेप गार्डियोला के अंदर ये वो जो भी चीजें हैं, बट राइट नाउ अभी आर्सेनल टीम पहली बार ऐसी लग रही है ना, मुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप एक आर्सेनल फैन हो तभी आप समझ सकते हो, अगर आपने ओवर द इयर्स देखा है आर्सेनल के हर मैचेस को, कि यार आर्सेनल को देख के कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब इससे आर्सेनल में हमेशा क्रिएटिविटी का कहते हैं ना वो था, भंडार टाइप कहते हैं ना कि बहुत क्रिएटिविटी थी। अब यार वो चीज नहीं है, वही नहीं इलैक कर रही है, और एक गेम स्टाइल देखते हैं ना वो लग ही नहीं रहा है कुछ। हर मैच में आप ये सोच के जा नहीं सकते कि आप जीतोगे, मतलब हर मैच में आपको उदासी होना है, कोई गेम प्लान नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है क्या देख रहा हूँ, इससे अच्छा मैं टॉटेनहम को आप देख लूं भाई, मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे को टॉटेनहम नहीं पसंद, बट देख लूं मैं उसको फिर भी, क्योंकि वहां पर मेरे को कुछ अच्छा फुटबॉल तो देखने मिलेगा। एटलीस्ट अपन यार क्लब फैंस तो है पर फुटबॉल फैन भी तो है, बट अगर फुटबॉल ही देखने नहीं मिल रहा ढंग का,
इतना लैकलस्टर परफॉर्मेंस आर्सेनल की तरफ से चल रहा है, तो वो बहुत डिफरेंस है यार वेंगर वाले टाइम से लेके अभी तक। सही बात वो है। प्लान नहीं है, इतना खराब मैंने फुटबॉल खेलते हुए आर्सेनल को काफी टाइम से नहीं देखा है। वेंगर के बाद फिर अपने ये आए थे उनाई एमरी। उनाई एमरी, और अभी आर्टेटा है। उनाई मतलब एमरी के ये टाइम भी मेरे ये को एक डिक्लाइन है, मतलब थोड़ा सा। पर उनाई एमरी के टाइम भी मेरे को, मैं कहूंगा, मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं था, बट एक्चुअली उस समय उनाई एमरी को प्रॉपर बैकिंग भी नहीं थी ट्रस्ट। हाँ सही बात है। ठीक है, उसके पास नहीं था पैसा, उनाई एमरी के पास पैसा नहीं था, और वहीं आर्टेटा ने भी 130 मिलियन खर्च किया, 128 मिलियन खर्च किया, ठीक है, और वो भी वो सड़ाने के पैसा बाद, नहीं- और वो भी सड़ाने हाँ, के बाद, और वो सड़ाने भी के बाद। इस डर में अंशित भाई कि आगे और ना सड़ जाए। हाँ, समझ और रहे हो? प्रॉपर साइनिंग नहीं कर पाया उसमें भी इतनी हाँ, अच्छी। मेरे हिसाब से अगर वहीं पर उनाई एमरी को मिलता, हु नोस, कुछ कह नहीं सकते, बट सही बात है। क्या पता वो कमाल कर देता उस मतलब अच्छे साइनिंग कर जब करके। विला रियल जैसी टीम को हम तो देख रहे हैं भाई, ला लीगा, हाँ। वो लेके चला गया वहां पे, तो फिर तो कोई बात अरे नहीं भाई। क्या बेहतरीन खेली थी भाई, विलारियल यार, बहुत बार्सिलोना के अगेंस्ट भी कितना प्यारा खेली हाँ, थी। हाँ, वो जो मैच हुआ था वो क्लोज डोर्स में ही हो रहा था उस समय भी, तो बच बहुत प्यारा गए। खेली थी। उसमें कोई उनका स्ट्राइकर था, उसने बहुत प्यारा गोल मारा था, मजा मरेनो, आया था देखने जेरार्ड में। मरेनो। हाँ। तो ये हो गई अपने लंदन की बात। अब थोड़े से साउथ लंदन चलते हैं। साउथ ही लंदन हुआ ना वो, हाँ, टॉटनहम साउथ लंदन में आती है ना। नॉर्थ लंदन। नॉर्थ ही लंदन, अच्छा हाँ, नहीं नॉर्थ लंदन है आर्सेनल स्पर्स, और साउथ लंदन तो चेल्सी हो गई मेरे ख्याल से, है ना। तो अपन स्पर्स के बारे में बात करते हैं। मैं लाइव कर रहा था, लोग बोल रहे थे भाई सिटी हार गई स्पर्स से, सिटी हार गई स्पर्स से, ऐसा ऐसा ये वो। मैंने बोला ये पहली बार नहीं है कि सिटी अपना ओपनिंग गेम हारी है, ये लगे रहता है पेप गार्डियोला के साथ। लेकिन स्टिल विदाउट हैरी केन अपन ने देखा कि भैया स्पर्स ने 1-0 जो है हरा दिया। ऑल दो उतना मतलब पोजीशन बेस्ड गेम नहीं था कि स्पर्स एकदम पोजीशन बना के चल रही है, ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन स्टिल यार मतलब एक ऐसा लगा कि विदाउट हैरी केन ऑल्सो दे आर अ टीम, जहाँ पे अगर आप सन के इर्द गिर्द टीम बनाओगे तो दे कैन लाइक लिटरली वेरी वेल परफॉर्म। हाँ, क्या कहोगे सिटी? अच्छा खैर, मैं तो अंशित भैया मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मतलब सिटी पिछले सीजन यार पहला हाफ कितना गंदा था और जाके प्रीमियर लीग जीत गए, तो हाँ, ये गेम से कुछ होने नहीं वाला है सिटी का। एक गेम से कुछ नहीं होता, बट अपन ये कह सकते हैं कि टॉटेनहम ने शो किया थोड़ा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कह दो या कुछ भी कह दो, ऐसा कि नए मैनेजर के अंदर वो भी दे आर इन इट, मतलब वो टॉप 4 के लिए भी कोशिश करेंगी अच्छा खासा, और ऐसा है कि आगे भी कुछ अच्छा कर सकती है टॉप 4 क्या, बट यही है कि यही डिफरेंस है आर्सेनल और टॉटेनहम। जो टॉटेनहम है ना, उनके पास दो ऐसे प्लेयर्स है ना जो हर टाइम पिच पे अपनी क्लास शो करते हैं। सही बात है। एक है हैरी केन, दूसरा है सॉन। और ना अजित भैया मतलब ठीक है ये दोनों तो प्लेयर हैं ही, लेकिन इसके बाद भी अगर आप उनकी टीम देखो ना तो थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती है देख करके। जैसे वर्ल्ड कप विनर है इनका गोलकीपर, सबसे पहली बात तो ठीक है। फिर हाँ हाँ हाँ, और अगर अपन डिफेंस के बारे में बात करें तो टेंगांगा था, जो मैंने जोजे मरीनो के अंडर देखा था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लड़का है, यंगस्टर है, अच्छा खेलता है। डेविडसन सेंचेज है, एरिक डायर भी मिस्टेक करता है बट स्टिल ही इज स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खेल रहा है। हाँ, सर्ज रिग्वाइलन है एक तरफ जो भी अच्छा है, मतलब प्रीमियर लीग में हर लीग गेम्स में तो अच्छा खेल सकता है, बड़े मैचेस में नहीं कह सकते। मैं लाइनअप देख के बात कर रहा हूँ, ठीक है। हॉगबर्ग है, हॉगबर्ग तो आप जान ही रहे हो यार यूरोज में कितना अच्छा खेला है, क्वालिटी है, ठीक है। डेली अली के अंदर भी क्वालिटी है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब हाँ पार्टी वार्टी वही मनचला लौंडा है, मतलब यार समझ रहे हो, वो ब्राजीलियन वाली चीज आ जाती है। मिडफील्ड में ब्रायन गिल को ले लिया इन्होंने, बहुत प्यारा प्लेयर है अंशित भैया, बहुत प्यारा प्लेयर है ब्रायन गिल, यंगस्टर है। और उनकी टीम में ऐसे जिनके अंदर विनर क्वालिटी, मैं हाँ, नहीं बोल रहा कि वो कुछ कप जीतते हैं, क्योंकि सही बात है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके अंदर एक क्वालिटी की नहीं, हमें कुछ करना है, मतलब अचीव करना है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं यार, वो चीज बहुत बड़ी होती है। और सॉन और आपको हैरी केन जैसे प्लेयर जो हर प्रीमियर लीग में शो कर रहे हैं, हर मैच में क्वालिटी शो कर रहे हैं, तो बाकी टीम भी साथ में लेके चलती है। और मेरे ख्याल से ना पिछले सीजन इन लोग जीत भी जाते हैं, अगर जोसे मरीनो शायद एफए कप के फाइनल में रहता तो, शायद मैं कह रहा हूँ, क्या पता, हाँ क्या पता। यार सिटी काफी है, हाँ सही बात है, बट इट वाज लाइक फिर से वो वंस अगेन ये जोसे वर्सेस पेप वाला सीन हो जाता, और क्या पता उसमें जोसे मरीनियो मुझे लगता है टॉटेनहम में रहता तो उनको काफी आगे लेके जा सकता था, एटलीस्ट एक आध सीजन में तो कुछ करता, वो एक ट्रॉफी तो जीतता ही जीतता। अब देखते हैं नूनो क्या करता है यहाँ पर। हाँ, तो उसके ऊपर भी है कुछ कि मुझे लगता है अच्छा मैनेजर है, डेफिनेटली नाम बड़ा खतरनाक लगता है स्टार्टिंग का, तो अच्छा लगता है, दिखता भी बहुत खतरनाक है भाई, ऐसा लगता है वो जो अंकल लोग नहीं रहते हैं, वो जो दारू के ठेके में नहीं जो अंकल लोग ऐसा कहने लगे निकलते हैं, वो ऐसा लगता है। बाकी सिटी यार, सिटी का क्या चल रहा है, मतलब केन को लेंगे नहीं लेंगे, केन का भी क्या सिचुएशन है, क्या आप क्या कहोगे? यार मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, पता है यार, वो सब ले लेते हैं वो भाई, मतलब वो नहीं पसंद आता सच्ची में।
मैं प्रीमियर लीग काफी पहले से देखते आ रहा हूँ, और जिस तरीके से सिटी पैसे के चलते राइज हुई है ना, नो डाउट, नो हेट, आजकल पैसा जरूरी है, आर्सेनल के पास भी पैसा आएगा, मैं चाहता हूँ आए, क्योंकि आजकल हर जगह पैसा है, मतलब अब कोई भी टीम बिना पैसे के बहुत सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फुटबॉल में, ऐसा लगता है। एक आध दो सीजन कर पाएगी, फिर नहीं कर पाएगी, कोई वाला सीन होने वाला है। तो मैं भी चाहता हूँ आर्सेनल के पास कोई शेख वेक आए, खरीदे बढ़िया हो, बट मैं बोल रहा हूँ मैनचेस्टर सिटी क्या है ना, फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि यार थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस ना खत्म सा हो जाता है, खत्म हो गई है, ठीक है। बीच में अभी एक सीजन था जिसमें लिवरपूल वर्सेस सिटी वाला थोड़ा चला था, ठीक है, बट हमेशा मार्जिन से जीत रहे हैं। जैसे ललीगा में क्या हो रहा है, एंड तक जा रहा है, ललीगा वो कर रही है यार मेरे को, मतलब कहते हैं ना कि देखने का, सीरिया है अच्छी चल रही है, मुझे प्रीमियर लीग में कुछ सीजन से मजा नहीं आ रहा है, मतलब यू कैन से आई एम एन आर्सेनल फैन इसलिए भी, ठीक है, बट अदरवाइज भी जो टॉप 3 का जो वो चल रहा है ना, उतना इंटरेस्टिंग नहीं जा रहा है, क्योंकि अब तो ये हो गया ना कि फिनिश कौन करेगा ये तो सबको पता है, टॉप सेकंड कौन आएगा ये बताओ, थर्ड कौन आएगा ये बताओ, ऐसी वाली बात हो गई है। और सिटी डेफिनेटली यार इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि उसके बारे में अगर मैं कमी निकालूं तो मेरे को मिलेगी नहीं ज्यादा, सही बात, मतलब ऐसे अब स्पर्स वर्सेस सिटी वाला गेम निकालो तो कमी निकाल देंगे, बट पूरे सीजन की कमी निकालनी जाए तो तुम कुछ सोचो ना, पिछले बार वो लोग पीछे चल रहे थे, ठीक है, टॉटनहम फर्स्ट पे चल रही थी, ऐसे टॉप 3 में ये चल रहा था, एक अलग ही रेस, एस्टन विला भी था ऊपर उस समय, तो यहाँ से फिर सिटी ने जो पिक करा है, ठीक है, अब तुम ग्रीलिश भी ले लियो, ठीक है, ग्रीलिश ले लिया, ग्रीलिश, और अब हैरी केन ले लिया, केन का चल ही रहा है, मतलब तो यार हैरी केन ले लिया तो उसके बाद मतलब जीतने के चांसेस तो फिर पक्के वापस हो जाते हैं, बट इस बार मैं सच बता रहा हूँ, इस बार मजा आएगा प्रीमियर लीग में, इस बार होने वाला है थोड़ा टफ, मुझे लगना, मैं चाहता हूँ हो, क्योंकि चेल्सी है, थॉमस टुकल है, काफी अच्छा मैनेजर है, सबने देख लिया है, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा जिताने के लिए, और खासकर यार ओले, जिस तरीके से यूनाइटेड वापस आ रही है ना, मजा आने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड हो रही है तगड़ी यार, मतलब जिस तरीके से उन्होंने हराया है अभी, ठीक है यार, ऐसे हरा दिया यार, पोग्बा के 4 असिस्ट यार, मतलब मजा आ गया। तो पिछले सीजन में लीड्स के खिलाफ कुछ ऐसी लंबा चौड़ा स्कोर था ना ओले का, 7-2 या 6-2 था मेरे ख्याल से, 6-2 था, और इस सीजन 5-1 हो गया, ऐसा हो गया, और अब वो टॉटनहम से हार ना जाए पिछले बार जैसे सही बात है भाई, टीम काफी स्ट्रांग लग रही है मुझे, मतलब टीम तो स्ट्रांग है, खैर मैन सिटी की भी टीम स्ट्रांग है, बस अभी एक ही कमी ये नजर आ रही है कि दे आर विदाउट अ स्ट्राइकर, प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है बस उनके पास, बस ये 3 टीम है मैं बता रहा हूँ, और लिवरपूल, सॉरी हाँ लिवरपूल भी है, लेकिन लिवरपूल के साथ एक सीन क्या है ना अंशित भैया, पता नहीं लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लिवरपूल के साथ सीन ये होने वाला है कि जनवरी से फरवरी, और मतलब जनवरी से फरवरी मेरे ख्याल से 1 महीना साने और अपना साला ये दोनों नहीं रहेंगे, इन लोग का है AFC कप अफ्रीका में, हाँ माने साने साला सेम नाम हो जाता है तो इन दोनों नहीं रहेंगे, इन लोग जाएंगे अपने अफ्रीका के नेशंस को रिप्रेजेंट करने एक आध महीने के लिए, और वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना अंशित भाई, जनवरी टू फरवरी वाला, वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आप अगर पिछले सीजन भी देखो तो मैन सिटी ने जो पिकअप किया है, मेन टाइम है, हाँ वहाँ से टाइटल क्लिंच होता है। अब उस समय आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनके ही बलबूते में आपकी टीम टिकी हुई है, मतलब अगर आप लिवरपूल की टीम से अभी साला और माने को हटा दो तो ऐसा कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है उनके पास, उन दोनों का, तो विदाउट दोज 2 प्लेयर्स मेरे को लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है सीन जनवरी में। मैं भी ये बोलना चाहूंगा, लिवरपूल का सीन ऐसा है, टीम की में ज्यादा साइनिंग की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऑलरेडी पिछले साल एक साइन करा था, वो इस साल आ गया, ठीक है, टीम स्ट्रांग है, एक आध साइनिंग और जरूरत होगी, अदरवाइज उनकी टीम काफी ज्यादा अच्छी पहले से ही है, वैन डाइक वापस आ गया है, स्ट्रांग टीम है, योर्गन क्लॉप अच्छा मैनेजर है, बट मेरे हिसाब से कुछ अभी भी एक कमी लग रही है मुझे प्रीमियर लीग क्लिंच पे, हाँ मतलब मेरे कमी कुछ है, पता नहीं क्या कमी है, बट वो फील हो रही है जो है, और इस बार मुझे पता नहीं क्यों चेल्सी पे बहुत ज्यादा वो लग रहा है, मतलब अंजित भैया एक वो टाइम पीरियड नहीं रहता कि आप अपने फ्रंट 3 से ज्यादा समय तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू चेंज दैट, मतलब वो एक्सपायर वाला वो हो जाता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मोहम्मद साला इज अ 1 सीजन वंडर, ऑफ कोर्स नॉट यार, वो 5 सीजन से बहुत आग लगा रहा है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिल यू नीड टू
फॉर्म दैट मतलब आपको बैकअप धीरे धीरे बनाते हुए चलना है उस फ्रंट थ्री का। जैसे हम बार्सिलोना फैन भैया, मैं हमारी टीम जूझ गई ना, अभी तक हमने एमएसएन का जो हमारा प्रॉपर ट्रियो था, अगर हम उसका बैकअप बनाते हुए चलते कि हाँ ऐसा हो तो मज़ा आ जाता ना। अब सीन यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे माने और साला गायब हो जाएंगे तो जोटा आएगा, जोटा के साथ फमीनो खेलेगा, फिर राइट हैंड साइड साला की जगह कौन लेगा? शकीरी आएगा क्या? शकीरी पता नहीं, मतलब या आप तो एलेक्स चेम्बरलिन को खिलाएंगे फिर सेंटर मिड से ऊपर करना। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये ना एक आध दो प्लेयर को ना फॉर्म करना चाहिए था, वो करने की भी कोशिश था। एक जापानीज प्लेयर था ना इनके पास जिसको लोन हाँ, में भेज देते, मिनो मिना। हाँ वो तो थोड़ा सा करना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ कि अब डर लग रहा है, मालूम ये फ्रंट थ्री जो एक बार जीत गई ना, थोड़ा सा लग रहा है मुझे लिवरपूल के लिए, बट ठीक है, लिवरपूल स्टिल कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दे कन्विंसिंग तो है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट थ्री पीछे ये तो पूरा सॉलिड है भाई। फ्रंट थ्री भी सॉलिड है, लेकिन वो बैकअप वाली चीज मैं कह रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है लेकिन समझ गया वो, मतलब वहां पर पॉइंट्स अगर लूज कर लिए हाँ, जनवरी फरवरी हाँ, में तो दिक्कत देन हो फिर जाएगी। दिक्कत वाली बात है दोनों के लिए, मतलब सही बात है, लिवरपूल के लिए। लिवरपूल के लिए। बाकी तो अपन चेल्सी के बारे में बात करें तो यार अंशित भैया भाई साहब ये क्या चल रहा है भाई, मतलब ये चेंज किया है भाई इसने क्लब को, थॉमस टुशेल ने आकर के। ऑल दो लोग ये भी कहेंगे कि भाई शुरुआत तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने करी थी, फ्रैंक लैम्पार्ड ने प्लेयर्स को लेके आया था, तो उसी के ऊपर थॉमस टुशेल ने टीम करा बना तो ली। अच्छा है मेरे हिसाब से, करा काफी अच्छा है, बट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम चेल्सी। अगर एक तो सीजन चले गया उनका खराब तो वो कुछ समय बाद एक ऐसे साइनिंग्स करते हैं जिसकी वजह से वापस से टीम वो हो खड़ी जाती है। सब सही होने लगता है। 3-0 था क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ, लुकाकू वो उस मैच में तो थे नहीं, अब अभी आए हैं लुकाकू, एंड स्टिल विदाउट लुकाकू उन्होंने 3-0 पेल दिया क्रिस्टल पैलेस को। लेट्स सी हाउ लुकाकू परफॉर्म्स, क्योंकि लुकाकू मुझे पसंद है, बट लुकाकू थोड़ा मुझे ना थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, मतलब आपको ऐसा ऑफ टाइप का लगता है कि यार कभी चल जाएगा, कभी एकदम अचानक से बंद हो जाएगा? ऐसा लगता है कि वो जैसे एक वो धंधा होता है ना जो फॉर्म लेके आता है दूसरे क्लब में भी वही स्टार्ट कर देता है फॉर्म। इसके केस में मुझे ऐसा लगता है वो आता है, वो फॉर्म जो है ना वो कहीं डिप ना हो जाए थोड़ी देर, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग है, बट डेफिनेटली शायद। लेकिन अब चेंज हो गया, अब थोड़ा सा चेंज हो गया लुकाकू। पहले थोड़ा ऐसा था, इंटर में शायद वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो शायद वही चीज वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। और थॉमस टुशेल ऐसा मैनेजर है ना अंशित भाई कि वो निचोड़ के निकाल लेता है प्लेयर्स की, निकाल लेगा। उसके बदले आर्टेटा होता है तो वो तो मैच होता है, ये तो निकाल लेगा, मतलब ये अच्छा करता है। सही बात है, अगर आर्टेटा रहता तो नहीं हो पाता। और इवन यूनाइटेड में देख लो यार, कवानी है, ठीक है, यूनाइटेड के बारे में कवानी अच्छा चल रहा है, जेडन सैंचो आ गया है, ठीक है, वरान आ गया है, भाई मतलब आप क्या चाहते हो इससे ज्यादा? मतलब मैं आपको एक सच बात बताऊं ना अंशित भैया, एस्टन विला भी स्ट्रांग हुई है, मतलब उनकी टीम के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, एस्टन विला भी स्ट्रांग हुई है, अच्छे प्लेयर आ गए। लेकिन ना एक बात ये है ना अंशित भैया कि पैसों का जो खेल है अभी फुटबॉल में, ठीक है, वो मैं ये कहूँगा कि जो सुपर लीग वाला भी जो बीच में सीन आ गया था कि भाई ला लीगा के क्लब्स ने भैया फोर्स किया क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और इंग्लिश क्लब्स का हम लोग ने देखा कि इंग्लिश क्लब्स निकल गए और ये इन लोग फंसे रह गए, मतलब इनको अभी भी पैसों की ज़रूरत है। और इनके निकलने का रीज़न साफ साफ समझ में ये आया कि सच में इनके पास पैसे थे साला, इनको ज़रूरत नहीं थी पैसे की, वो तो चलो कर लेते हैं वाली हिसाब थी कि और आ जाएंगे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्सेनल को थी जरूरत, आर्सेनल की तो जरूरत कहाँ जरूरत थी, 150 तो इन्होंने खर्च कर दिया प्लानिंग के बिना करते खर्च करे हैं, बट उसमें भी मतलब ऐसा है कि प्लानिंग नहीं हुई है अंशित भैया, मतलब वो ऐसा लग रहा है ना कि गैम्बलिंग टाइप सा कर दिया मालूम कि चलने वाले चले, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। बाकी को छोड़ते हैं, हाँ, कि आर्सेनल की बात करूंगा तो मैं वो मतलब क्या बोलूं, सैड लाइफ हो जाएगा पूरा, मतलब वो करता जाऊंगा मैं, मतलब वो चलता जाएगा, तो कुछ और ही बात करते हैं। यूनाइटेड ऑफ कोर्स यार, यूनाइटेड सीधी सी बात ये है कि क्या लग रहा है इस सीजन को जीत पाएगा वो, क्योंकि ऑल दो बहुत प्यारी टीम हो गई है, बट साला बॉटल कर देता है जा यूनाइटेड में आज मैंने पहला मैच देखा ना, तो मुझे वो वाइब दिखी जो मुझे पुरानी यूनाइटेड में दिखती थी, मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट गेम से आपको पता चल जाता है कि नहीं हम जीतने के लिए आए हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जब एक टाइम ऐसा था रूनी आता था, इनका पहला मैच होता था, ठीक है, ये सब ऐसे गोल मार देते थे और भाई जीत जाते थे 4-1 3-1 या कन्विंसिंग विंस रहती थी, और फिर आप ऐसे वो पिकअप करते थे, बट वही पिकअप जो है ना, मतलब पहला मैच हो गया, अभी अगर मैंने 5-6 मैचेस में सेम रिजल्ट्स देखे यूनाइटेड की तरफ से, कन्विंसिंग रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है डेफिनेटली दे आर द टाइटल कंटेंडर्स, बट मतलब अभी कोई देख के तो लग रहा है टाइटल कंटेंडर्स हैं, बट देखते हैं, मतलब अभी प्रीमियर लीग ऐसा हो गया कि आप
कह नहीं सकते एकदम से कि मतलब क्या होने वाला है। कुछ कुछ सीजन वैसे नहीं होते हैं अंशित भैया कि मतलब सब गेम्स में सब जीतते हैं, देन इट कम्स डाउन टू दी हैवी वेट्स वाले गेम्स कि अगर ये मैच मैनचेस्टर वर्सेस चेल्सी हो रहा है, अगर ये मैच यूनाइटेड चेल्सी को हरा दी तो यूनाइटेड जो है वो टाइटल जीत सकती है और चेल्सी का पत्ता कट सकता है, और अगर चेल्सी यहाँ यूनाइटेड को हरा दी तो फिर चेल्सी जीत सकती है, यहाँ यूनाइटेड का पत्ता कट सकता है। तो मेरे को लग रहा है ये सीजन वैसा होने वाला है कि इट विल कम डाउन टू हैवी वेट्स, है ना। इस बार सारी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट कैसा फेयर करेंगी, किस तरीके से खेलने वाले हैं और वो मैचेस किस तरीके से होते हैं, मतलब उस पे पूरा डिसाइड होगा। और देखा जाए तो अपन भूल रहे हैं कि लेस्टर सिटी भी अच्छी है, ऑफ कोर्स एवर्टन भी सही है। प्रीमियर लीग में बात सिर्फ यही है ना कि प्रीमियर लीग में जितनी सारी टीमें हैं नीचे की भी, आर्सेनल भी 8th आई थी, तो 9th 10th 7th 6th 11th 12th जितने भी टीम्स हैं, ठीक है, सारी की सारी टीम्स जो हैं वो अच्छा खेलती हैं, ठीक है, और सब हराने की कैपेबिलिटी रखती हैं। खासकर एस्टन विला हो गया, वेस्ट हैम हो गया, वेस्ट हैम भी बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है, वेस्ट हैम हो गया, एस्टन विला हो गया, लेस्टर सिटी हो गया, ये लोग काफी अच्छा खेल रहे हैं यार, मतलब इनकी टीमें अच्छी हैं। ऑफ कोर्स हाँ, वेस्ट हैम भी परफॉर्म कर रही है, सही समय पे एक बड़ी टीम्स को भी हरा सकती है। तो मुझे ये लगता है कि पता चलेगा अपन को क्या होने वाला है। प्रीमियर लीग काफी खुल रहा है और देखा जाए तो एस्टन विला की साइनिंग्स काफी अच्छी हो रही हैं ओवर द टाइम, मतलब उनके पास भी पैसा है, मतलब आ रहा है। और इवन एस्टन विला इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, तो ईपीएल में मतलब बार्किस प्रीमियर लीग मतलब पूरा लीग में जो अपना है फर्स्ट डिवीजन होता था, तो एस्टन विला बहुत रेनाउंड टीम थी प्रीमियर लीग की, मतलब एक समय काफी अच्छा खेलती थी, काफी जीती भी है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार ये टीमें भी वापस आ रही हैं धीरे धीरे करके। और जो वे लग गया है न्यूकासल में, मुझे लगता है न्यूकासल में अच्छा खेल रहा था, न्यूकासल देखते हैं कैसा फेयर करती है, काफी अच्छी टीम हो सकती है वो भी। तो कुछ देखते हैं, पता चलेगा इस बार की कौन सी टीम ऐसी है जो वो कहते हैं ना अंडरडॉग्स टाइप, अंडरडॉग्स टाइप एकदम से निकल के नहीं आते, जो एकदम शॉक कर देते हैं कि यार हम एकदम 4th 5th पे आ गए। नो डाउट ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस पिछले सीजन जैसे चला था ना, चेल्सी वर्सेस कौन सी क्लब थी, लेस्टर थी या एवर्टन थी, दोनों में से कोई लेस्टर थी, ठीक है, हाँ एवर्टन भी अच्छा खेली थी, मतलब टीम्स काफी थी यार जो एकदम ऊपर आ रही थी। और आर्सेनल का तो अलग 8th के लिए रेस चल रही थी, 7th 8th के लिए तो टॉटनहम, आर्सेनल, क्या नाम है अपना, वेस्ट हैम, ये एक अलग चल रहा था वहां पर। तो ऐसा है कि काफी टीमें हैं अच्छी अच्छी, अब देखते क्या होता है। टॉप 3 तो मेरे हिसाब से यार मुझे लगता है कि सिटी ने अगर हैरी केन को साइन कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। टॉप 4 क्या बोलते हो, टॉप 4 प्रेडिक्शन, मतलब अभी भी ट्रांसफर बचे हुए हैं, ऑफ कोर्स अभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफर के एंड में मेरे हिसाब से एक और वीडियो होगा तो उसमें अपन बोल देंगे टॉप 4 कौन है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे अभी जहां तक मैंने न्यूज़ पढ़ी है तब अभी ऐसा लग रहा है कि हैरी केन को रोक ही लिया है स्पर्स ने। अगर रुक जाता है हैरी केन तो क्या कहते हो? मैं बता दे रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। मेरे को लग रहा है पहले चेल्सी होगी, जीत जाएगी चेल्सी, मेरे को लग रहा है प्रीमियर लीग की सीजन। सेकंड यूनाइटेड होगी, सीइंग दी फॉर्म ऑफ यूनाइटेड एंड दी फॉर्म ऑफ प्लेयर्स विद दे हैव। एंड थर्ड मेरे ख्याल से अपनी होगी सिटी, क्योंकि सिटी वर्सेस सिटी निकाल देगी आखिरी तक। थर्ड या सेकंड सिटी यूनाइटेड एग्जैक्ट सेम मेरा है ना। और फोर्थ होगी लिवरपूल, ऑल दो जनवरी फरवरी वाला गैप होगा, बट स्टिल जॉर्गन क्लॉप मेरे ख्याल से 4th तो फिनिश करवा ही देगा। और आर्सेनल का ही 8th 9th गिरेगी। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पे होगी यही चेल्सी, जीत जाएगी मुझे लग रहा है। पिछले साल चैंपियंस लीग जीते हैं, इस साल और मूड से आएंगे विनिंग उससे यार। हाँ आ जाओ। एक तो मौसम ऐसा सा हो गया ना यार, एकदम मतलब ऐसा ग्लूमी सा मौसम है कि मतलब आदमी डिप्रेस ना रहे तो भी उसको डिप्रेशन टाइप लगे। हाँ ऐसा होता है ऐसे मौसम में। ऊपर से यार सूसू बहुत आती है। सूसू तो आती है यार, ऊपर से ये मौसम एकदम ऐसे मतलब एकदम ऐसे डिप्रेशन वाला मौसम है मालूम। वो पिक्चर देखी है आपने अक्टूबर वरुण धवन की? नहीं देखी, देखने का मन नहीं कर। हाँ मत देखना, बहुत टट्टी मैंने सुना है। नहीं मतलब एज अ सिनेमैटिक पीस ऑफ आर्ट या फिर ऐसा मतलब सिनेमा पीस ऑफ आर्ट अगर आप बोलोगे ना तो पिक्चर इज लाइक लिटरली वेरी गुड, लाइक एक्टिंग वगैरह और स्टोरी अच्छी है। बट वो पिक्चर देख के आपका दिमाग हिल जाएगा यार, मतलब आप डिप्रेशन में नहीं भी होगे तो भी आप डिप्रेशन में आ जाओगे। क्या है उसमें ऐसा? बहुत ऐसा गम वाला पिक्चर है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा गम है। आपका पैर दिख रहा है बस स्क्रीन में, और मैं ये डालने वाला हूँ वीडियो।
पूरा डालने वाला है क्या? मैं डाल दूंगा यार, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब थोड़ी नहीं सी नहीं कट भैया कर। हटा देना, मैं बीच में कुछ कुछ सुन रहा था भाई अजीब टाइप नहीं ये अब मैं बीच में गायब हो गया था तो ऑफ कोर्स नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ। लेकिन वो पिक्चर हाँ। ऐसी, मतलब ऐसी है ना कि क्या रहता है कि मतलब उन लोग अच्छे दोस्त रहते हैं, वरुण धवन और वो जो भी हीरोइन रहती है। हाँ समझ गया, वो थोड़ी हाँ स्टोरी सुनी थी मैंने, चोदू टाइप की थी बट हाँ, फिर वो सुसाइड करने की कोशिश कर लेती है, वो गिर जाती है, मतलब सुसाइड करती है, वो मतलब फिर आईसीयू वगैरह में चले जाती है। फिर वरुण धवन उसके आईसीयू में ख्याल रखता है और हर एक चीज़ वो करता है, फिर वो ले दे के ठीक होती है, मतलब ऐसा टाइप का पिक्चर है, बहुत ऐसे स्लो पिक्चर है। क्या है क्या इसमें? क्या दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करो। अरे मतलब थोड़ी सी ऐसे स्लो टाइप की पिक्चर है, उदास वाली, जैसे वो पिक्चर नहीं तमाशा, मतलब पिक्चर अच्छी है लेकिन स्लो है वैसे। एग्जीक्यूट भी अजीब तरीके से करा था तमाशा को तो उनने, बल्कि अच्छी हो हाँ सकती। अच्छी हो सकती थी लेकिन बिगाड़ दिया था उन्होंने। हाँ, क्या बोल रहा था? टॉप 4 ना? टॉप 4, हाँ टॉप 4 बताओ। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पे ये क्या नाम है चेल्सी। अपना, चेल्सी। सेकंड पे यूनाइटेड, हम्म। ठीक है। थर्ड पे मुझे लगता है लिवरपूल। हम्म। फोर्थ पे मुझे लगता है सिटी, अगर सिटी ने हैरी केन को साइन नहीं करा तो है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है फोर्थ पे सिटी आ सकती है। थर्ड फोर्थ में बहुत क्लोज है हाँ। लिवरपूल सिटी का, बट मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हैरी केन को साइन नहीं करा ना, सिटी बहुत स्ट्रांग है। लोग ऐसे सुन के लगेगा नहीं फर्स्ट आएगी, बट मुझे लगता है पिछले साल फर्स्ट आई है। अगर हैरी केन को साइन नहीं करा, प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है, सेम बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सीजन ऐसा हो सकता है जहां पर वो थोड़ा पीछे हो जाए। दैट टू पिछले सीजन इतनी अच्छी ना ही यूनाइटेड थी ना ही चेल्सी थी। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ तो इसलिए फोर्थ मेरे हिसाब से, जस्ट थर्ड फोर्थ थोड़ा क्लोज था, बट ठीक है, मतलब देख लेंगे, पता नहीं कुछ वही कुछ नहीं कह सकते। टॉटनहम, ठीक है। सिक्स्थ मेरे हिसाब लेस्टर सिटी आएगी शायद, ठीक है। और एवर्टन, उसके बाद तो देखना पड़ेगा। एवर्टन वर्सेस आर्सेनल होगा। नहीं आर्सेनल मेरे को लग रहा है 9th आएगी शायद, 9th आएगी। हाँ मुझे ऐसी फीलिंग है। अगर मान लो अभी कुछ आगे वाले दिनों में ट्रांसफर नहीं हुआ और आर्टेटा अच्छा खिलाया तो ठीक है, आर्टेटा नहीं खिला पाया तो पक्का 9th-10th आने वाले, मतलब अगर आर्टेटा रहा ना, मतलब और कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करा तो 9th-10th ही आएंगे। बट अगर आर्टेटा सैक हो गया, ठीक है, जल्दी सैक हो गया, तो हम शायद 6th-7th पे आ सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। यूसीएल में क्या बोलते हो? आर्टेटा मतलब मैं ऐसा हो चुका हूँ आर्सेनल के लिए कि मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर की वो शक्तियां है ना आर्सेनल के लिए खत्म हो चुकी है। मैं बता ही नहीं पाता हूँ, प्रेडिक्टिंग कर पाता हूँ कहाँ आने वाली है ये। बस इतना बोल सकता हूँ कि ये आएगी नीचे ही, मतलब 8th-7th ऐसे पोजीशंस में। क्या बोले यार, छोड़ो। मतलब हालत ख़राब है आर्सेनल की, टू बी रियली ऑनेस्ट यार, जबकि पैसे ऐसे सब डाल दिए उसके बाद भी, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर प्लानिंग नहीं नज़र आ रही है हम लोगों को। हाँ चुतिया पे, और क्या कुछ नहीं। यूसीएल में क्या बोलते हो? यूसीएल में पीएसजी, ये तो मतलब चीट वाली टीम बना ली इन्होंने। फीफा 11 नहीं हो जाता? हाँ मैं तो वही टीम बना दी, वो जो मैं खरीद के आर्सेनल की बनाता हूँ। वो भी पैसे नहीं रहते आर्सेनल के, फीफा वाले में भी तो 2-3 सीजन बाद बन पाती है मेरे साथ कोई सीजन। तो ये कि जीतना चाहिए, नहीं जीती तो लानत है भाई। नहीं पेरिस में चलेंगे, 2-2 मार के आएंगे, ठीक है, पोचेटिनो को मार के आना है, ठीक है, फिर और उनके शेख वेक को भी दे दो, मतलब पिटना तो चाहिए। अगर नहीं जीते ना, पिटने लायक है। सही में यार, मतलब जो भी टीम बना दी है, बस रोनाल्डो की कमी है, और मुझे लगता है रोनाल्डो के बिना ही टीम है, क्योंकि अच्छा मतलब रोनाल्डो का अलग चल रहा है अभी थोड़ा, ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब मेरे ख्याल से, मतलब स्टैट्स को अलग रखते हैं, ठीक है, अब मेरे ख्याल से रोनाल्डो को उतना कंपेयर नहीं करना चाहिए, सीइंग हिज एज। मतलब एज भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई साहब। नहीं सच बात है। मतलब आप 34 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी को 37 और 38 क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नहीं कंपेयर कर सकते हो। मेरा कहना ये है। हाँ नहीं मैं यही बोल रहा हूँ कि रोनाल्डो, जैसे तुम मेसी फैन है, ठीक है, मैं प्रीमियर लीग देखते आ रहा हूँ जब रोनाल्डो फेम में आया था, समझ रहा, मतलब यूनाइटेड में, तो रोनाल्डो मेरा मतलब फेवरेट था, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मेरे को एक चीज़ और बोल लेने दो, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि इट वाज लिटरली वेरी फाइन जब तक आपने मेसी और रोनाल्डो को 34 में कंपेयर करा। मतलब आप 34 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी को 34 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपेयर करो तो वो डिबेटेबल है।
मैं यहाँ पे रोनाल्डो की गलती नहीं बोल रहा हूँ, वो अभी भी अपने स्टैट से प्रूव कर रहा है। मैं यहाँ पे लॉजिक को प्रूव करना चाह रहा हूँ। जो फैंस आजकल लॉजिक बिठा रहे हैं ना कि अरे मतलब मैं यहाँ रोनाल्डो की तरफ ले रहा हूँ, मैं मेसी का तरफ नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फैंस ये कह रहे हैं कि अरे रोनाल्डो को तो कोई क्लब नहीं खरीद रही है, रोनाल्डो फेलियर हो गया, फ्लॉप हो गया। अरे उसकी एज देखना मेरे भाई, 38 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी को भी कोई वो कुछ नहीं हुआ, अभी वो हाँ बेस्ट प्लेयर है। वही मैं कह रहा हूँ। बस ये फर्क इतना है कि यूवेंटस में खेल रहा है, ठीक है, सीरिया ए इज नॉट अपीलिंग इन इंडिया, ठीक है, नहीं देखते हैं लोग उसे। दूसरी चीज कि रोनाल्डो की टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, और साथ में कुछ ये तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा रोनाल्डो की जो फॉर्म है, या कह सकते हैं जो रोनाल्डो है वो थोड़ा कम देखने मिल रहा है, ठीक है। वैसा रोनाल्डो जो मैं मेसी से हमेशा कंपेयर करता था, एज ही है अंकित बैरीजन, वो एज ही है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। और ऊपर से मैं तो रोनाल्डो फैन हूँ, मुझे मेसी से ज्यादा मतलब कहते हैं ना एज अ पर्सन, मतलब कैसे समझाओ, मेसी टैलेंट। अरे मतलब आपने रोनाल्डो को तब से देखा है जब देखा भी है, और ऊपर से वही वाली बात हो गई ना कि जैसे लोग बोलते हैं, विराट कोहली क्या बोलता है कि मेरे को रोनाल्डो ज्यादा पसंद है इसलिए क्योंकि मुझे उसके जैसा हार्डवर्क दिखता है, जो मतलब उसकी, अब लोग बोलेंगे उसकी फिजिक की वजह से, ठीक है, बट जो भी कहो, मे बी इट इज अपीलिंग, तो मुझे रोनाल्डो उसके लिए भी अच्छा लगता है। मैंने उसको देखा भी बहुत टाइम से। मुझे मेसी का फैन मैं तब से हुआ था जब बायर्न म्यूनिख वाला मैच था, उसने जेरोम बोटिंग को कहते हैं ना कट इनसाइड करा था, लेटा दिया था जमीन में। तो उसके बाद मैं 3-1 साल तक मेसी फैन था, ठीक है, मतलब फैन मतलब पसंद करता था, बट मेरे लिए थोड़ा रोनाल्डो ऊपर है। बट अब हाँ ठीक है, बट स्टिल मेरे हिसाब से जो रोनाल्डो अगर पीएसजी में जाए नहीं जाए कोई मतलब नहीं है, पीएसजी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स। और पीएसजी मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए, जिस तरीके की टीम बनी है, कहीं कमी नहीं है। और नहीं जीती ना तो सीरियसली भाई मारो, मतलब सच्ची, मतलब कैसे यार, आपको जीतना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ बहुत सी टीमें स्ट्रांग रहेंगी, बड़े प्लेयर से ऐसा नहीं होता टीम बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग कि हाँ यार टीम में भी सिनर्जी एक अलग होती है। पिछली बार वो जीत गई, चेल्सी जीती थी, बल्कि चेल्सी को एक्सपेक्ट कोई नहीं करा था, बट मैंने याद है मैंने तेरे को पहले ही बोला था क्वार्टर फाइनल में जब एक वीडियो बना रहे थे, बट शायद वो बन नहीं पाया था, मैंने तेरे को बोला था चेल्सी ले जाएगी। क्यों बोला था मैंने वो चीज? क्योंकि अटक क्यों गया यार, कुछ लगता है, पता है, फील आता है ना टीम को देख के कि ये निकाल के ले जाएगी, मतलब भाई कोई टीम को देख के लगता है ना लेके चले जाएगी, जीत जाएगी, वो उनमें दिख रहा था, पता नहीं क्यों। और क्या पता ऐसी कोई टीम निकले कि मैं बोल पाऊं, मतलब चैंपियंस लीग में देख के यार ये टीम लेके जा सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते, बट पीएसजी को जीतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा साइनिंग करे हैं और इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स आए हैं, पीएसजी को जीतना चाहिए। खैर वैसे अब तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का वो थोड़ा माहौल कम हो गया, कम हो गया थोड़ा, वो बैड मैनेजमेंट है अंकित भैया कुल मिला के, वरना बैड मैनेजमेंट तो है ही है। और अब यार सच बात है ना, एक समय रियल मैड्रिड भी पैसे के चलते ही खरीदती थी चीजें, ठीक है, नो डाउट, बट एक समय ऐसा था कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों के दोनों मतलब जैसे चलाना चाहिए ना क्लब को अच्छे तरीके से, यंगस्टर्स को निकालना बहुत अच्छे चलता था। बार्सिलोना में अभी भी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पीछे रह गए हैं उन लोग से जो साला सीधे खरीद लेते हैं, समझ रहे हैं क्या? पैसे और सीधी सी बात ये है ना अंकित भैया कि जैसे कुछ टीम्स होती हैं जो खुद का टैलेंट बनाती हैं, जैसे डॉर्टमुंड हो गई, एंड देन दे सेल देम ऑफ, और वो भी बहुत हाई प्राइस में, तो उससे उनके पास पैसे आ जाते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं, हम बनाएंगे तो अगर कोई क्लास ही बन गया, जैसे शावी इनिएस्टा, और अभी के एज में बोलो तो जैसे रिकी पूछ हो गया, अभी जो नए नए बंदे आए हैं खेलने के लिए, इन लोग हो गए, तो इनको हम रखेंगे, भले हम टाइम नहीं देंगे लेकिन हम रखेंगे, ठीक है। और हम बेचेंगे कब? जब या तो ये एकदम सड़े जाएं, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम नहीं दिया तो उतना पॉलिश हुआ नहीं, तो ऐसे पूरा खिला देते हैं, बोलते हैं यहीं रह लो, बच जाओ हमारे घर, ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पर। बेचेंगे नहीं, लेकिन तब बेचेंगे जब तुम्हारी वैल्यूएशन कम हो जाएगा। को देखो कितना प्यारा खेल रहा है, पैद्रिक खैर हाँ लामासिया नहीं है, लेकिन भाई फिर भी अच्छा खेल रहा है तो बार्सिलोना कहीं ना, खेल कितना प्यारा रहा है यार, वो भी बहुत प्यारा, रिकी पूछ भी अच्छा ही खेलता है, रॉबिन वैन पर्सी जूनियर, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया खेलता है, और बाकी तो है ही अच्छे। अरे अभी एक प्लेयर है अंकित भी, आप देखते नहीं हो फुटबॉल बार्सिलोना को उतना ज़्यादा, लेकिन एक प्लेयर है गावी करके, भाई एक्सेप्शनल टैलेंट अंकित भैया, एक्सेप्शनल टैलेंट। मतलब मैं अपने मतलब ऑफ कोर्स इतने से अपन फुटबॉल देख रहे हैं, तो किसी 16 साल के लड़के को अगर आप कुछ काम ऐसा करते हुए देखो जो आप बोलो कि यार ये तो एक्सेप्शनल टैलेंट है, तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये बंदा वर्ल्ड क्लास बनने वाला है।
क्योंकि इसे कोचेस भी यही बोल रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं, और हमने भी देख करके ये महसूस किया है। बहुत प्यारा टैलेंट है। आई रियली होप सो कि कुछ हो उसका बार्सिलोना में यार। बाकी रोनाल्डो को मैंने अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, जो भी है देखते हैं क्या होता है। बार्सिलोना का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बार्सिलोना का रियल मैड्रिड का क्या सोच रही हो? ट्रांसफर्स तो वगैरह इन्होंने करा नहीं अभी तक, बस डेविड एल्बा को लेके आया है। पता नहीं है, देख अभी ऑडेगार्ड आया है, हाँ। ठीक है, आर्सेनल में 30 मिलियन को 35 मिलियन मिले, ठीक है। देखते हैं क्या प्लान है। अब मुझे नहीं लगता कि मेसी आ गया है, नेमार है, तो केलियन एम्बापे छोड़ेगा, ठीक है, सेम ईयर, ठीक है, वो तो होना नहीं चाहिए, होगा ही नहीं वो। अब पता नहीं क्या साइन करे, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि कुछ ऐसा सुनने नहीं आ रहा ना रियल मैड्रिड की तरफ से कि कुछ साइन ऐसा होने वाला है। ये भी डेप्थ में, क्योंकि हाँ, बट देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं सीधी बात बोलूं तो यार, मैं कभी ला लीगा इतना फॉन्ड ऑफ था नहीं, ठीक है, सीधी बात। अब फॉन्ड ऑफ हुआ था जब एल क्लासिको का था, और उसमें फॉन्ड ऑफ ला लीगा क्या ओनली मैड्रिड बार्सिलोना, बस भाई। और बाकी अदरवाइज देखा जाए तो अब देखने लगा हूँ, तो कहते हैं ना 1-2 सीजन से थोड़ा थोड़ा देखना चालू करा है मैंने, जब भी टाइम मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि रियल मैड्रिड भी कुछ समय से, जब से रोनाल्डो गया है, थोड़ी कटकी चल रही है एकदम, इतना खास उनका चल नहीं रहा है। सेम गोज विद बार्सिलोना, इनका तो अलग ही सीन चल रहा है। पता नहीं, जब से मेसी भी है तब से इनिएस्टा और जावी गए हैं, उसके बाद से इनका पता नहीं क्या सीन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दोनों का ऐसा है कि मैं कह ही नहीं सकता कि क्या होने वाला है। उनसे बेटर मुझे एथलेटिको मैड्रिड दिखती है, सच बताऊं तो फ्यूचर में, ठीक है, तो वो मुझे अच्छी दिख रही है। और आई वांट कि एथलेटिको मैड्रिड ज्यादा अच्छा करे आगे के साल में। क्यों? क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ ये चीज देख देख के कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अच्छा कर रही है, ठीक है, मैं जानता हूँ बार्सिलोना फैन है, अरे नहीं, सही बात, हाँ, बट वो डिजर्व करते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है। एक जो फैक्ट है वो यही है कि वो हमेशा अच्छा करते हैं, उनके बजट के हिसाब से, उनके पैसे जितने उनके पास हैं उसके हिसाब से, और एक मैनेजर जो है उनके पास, ठीक है, हमेशा से। तो यार उसके हिसाब से यार वो लोग फाइनल पहुंचे हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2 टाइम्स चैंपियंस लीग में, ठीक है, यूरोपा लीग में भी पहुंचे, जीते भी हैं, ठीक है। मतलब दे आर ए स्ट्रॉन्ग टीम, काफी अच्छी टीम है वो, काफी प्रीमियर लीग टीम से ज्यादा बेटर करी है इस डेकेड में, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली डिजर्व करती है कि वो कुछ समय एटलीस्ट ला लीगा में, मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली बार्सिलोना अच्छा करे, बट मैं चाहता हूँ एथलेटिको मैड्रिड उतना ही ज्यादा वो करे, कंपटीशन दे, मेरा उनका भी उतना नाम हो यार जितना बार्सिलोना और इसका, मतलब क्योंकि उन्होंने कमाया है उतना, मतलब हाँ यार, मैं वही दे डिजर्व दैट कि उनको इतना मिले कि वो कम्पीट कर सके, ठीक है, इनके अगेंस्ट, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के अगेंस्ट टॉप 3 के उसमें हमेशा रहे और जीत भी जाए। मैं तो ये बोलता हूँ जीते तो अच्छा लगेगा, तो जीत लिए। क्योंकि मेरे को रियल मैड्रिड खास पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब नो ऑफेंस, बट मुझे पसंद सिर्फ रोनाल्डो था, तो मैं रोनाल्डो के चलते उस समय पसंद करता था। अदरवाइज मुझे रियल मैड्रिड कोई खास पसंद नहीं है, बट ऑब्वियसली यार द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इज रियल मैड्रिड। फैक्ट तो यही है कि जितने बार लगातार चैंपियंस लीग जीतना कुछ नहीं भाई, चैंपियंस लीग 13 बार जीतना कोई मजाक नहीं है। 13 बार हम प्रीमियर लीग जीते हैं, ठीक है, वो चैंपियंस लीग जीते हैं 13 बार, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बेस्ट टीम है, बट मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, मतलब इतना कोई फैन नहीं हूँ मैं उस टीम का। तो मैं चाहता हूँ कि एथलेटिको मैड्रिड जीत जाए या तो बार्सिलोना जीत जाए, दोनों में से कोई भी जीत जाएगा। तो अपन वैसे भी कोई खास पसंद नहीं है, कोई भी टीम देख के खुश हो जाएंगे। और मुझे हमेशा पसंद आता है कोई ऐसी टीम जीत जाए जो थोड़ी एफर्ट्स बहुत डाल रही है बट बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। और उसमें मुझे एक और टीम बहुत बुरा लगता है उनके लिए, वो है बोरुसिया डॉर्टमुंड। मुझे बोरुसिया डॉर्टमुंड भी बहुत अच्छी लगती है। वही वाला कहानी हो जाता है, एफर्ट बहुत ज्यादा डाल रही है लेकिन कुछ कमा नहीं पा रही है। भाई प्लेयर्स इतने निकालते हैं बट कुछ होता नहीं है, बेच देते हैं ना, क्योंकि बेच देते हैं। हाँ भाई, वही वाली बात है ना, तो इसलिए मुझे बुरा लगता है। बट ठीक है, मतलब हर कोई टीम तो जीत नहीं सकती ना यार। अब पैसे वाली टीमें इतनी हो गई हैं और ऑलरेडी बड़े नाम वाली टीमें भी हैं, तो कहाँ से आप जीत सकते हो सब कुछ? सही बात है, चांस ही नहीं बनता। सही बात है। खैर, अरे माइक गिर गया। खैर यूसीएल वगैरह में तो अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों का कोई सीन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करती हैं दूसरी क्लब्स। मेसी अगर बार्सिलोना में रहता ना, मैं जानता हूँ मेसी के बिना भी अभी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट ब्रेथवेट ने अच्छा करा, लॉर्ड ब्रेथवेट क्या नाम है उसका, तो उसको बोलते हैं। तो ये कि अच्छा परफॉर्मेंस था, बट मेसी के बिना बार्सिलोना को देखना थोड़ा मतलब, हाँ मतलब ऐसा, मतलब एज एन आउटसाइडर थोड़ा सा गड़बड़ सा लगता है ना, मतलब
फिर वही बात चले गई ना, जो हाँ। जिस प्लेयर के चलते इतना फैन बेस क्रिएट हुआ है वो बंदा ही नहीं है, तो मतलब ऐसा है फैंस तो कुछ जो सच्चे बार्सिलोना को सपोर्ट करने लगे हैं, तू भी करता है जैसे, तो वो तो स्टिक रहेंगे ही रहेंगे, बट बहुत सारे ऐसे जिनने सच्ची में ट्रांसफर ले लिया है, तो फैंस ने भी वो ना एज एन आउटसाइडर, क्योंकि ये तो बचपन से अपन देखते हुए हैं ना मैसी बार्सिलोना, अब वही चीज़ नहीं देखने को मिल रही है तो लोगों को लग रहा है अब मजा नहीं है, अब स्वाद नहीं है भाई, इसलिए बहुत सारे फैंस ऐसे ट्रांसफर हो गए हैं। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को बोलता है कि भाई मैं तो भाई बस अब पीएसजी को देखूंगा, लीगा वन देखना पड़ेगा। मैंने कहा तू देख कैसे लेगा भाई, मैं तो देखा नहीं था लीगा वन। सही बात तो है। बोलता है कि भाई देख लूंगा भाई मैं मेसी के लिए सब कुछ। तो मैंने बोला कि बस मेसी के नाम पे ही वही है ना, काफी अब पीएसजी का फैन बेस बढ़ेगा। आजकल यही है, जो है आपको फैन बेस बढ़ाना है, क्लब को बड़ा करना है, तो आपको एक ऐसा स्टार प्लेयर ले आओ। हाँ, और आर्सेनल को ना अब मेरे को लगता है रोनाल्डो जब एकदम बुढ़ा हो जाए और बुढ़ा हो थोड़ा, ठीक है, जब गोल थोड़े कम पड़ने लगे रोनाल्डो से, ठीक है, तो आर्सेनल को ना उसका वेज डिमांड को फुलफिल करके ले आना चाहिए। नाम तो हो जाए भाई, कुछ नाम तो हो यार, कुछ तो खुशी मिले मुझे देख के कि अरे चलो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए आर्सेनल। पहले पता है इन लोग, पता है इनके किसी के फॉलोअर्स नहीं थे रियल मैड्रिड। जब मैं देखता था ना 2013-12 में नेट पे किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो यूनाइटेड के सबसे ज्यादा रहते थे ऑलमोस्ट। यूनाइटेड, फिर आर्सेनल, चेल्सी और लिवरपूल पीछे रहती थी आर्सेनल के, बायर्न म्यूनिख पीछे थी, रियल मैड्रिड रोनाल्डो के चलते में बढ़ गई थी, बार्सिलोना भी बढ़ गई थी, बट वो दोनों अदरवाइज पीछे रहते थे। अगर क्योंकि उस समय इंडिया में प्रीमियर लीग वर्ल्ड वाइड प्रीमियर लीग बहुत उस समय यूनाइटेड का नाम था यार, यूनाइटेड का नाम था उस समय, और यूनाइटेड के बहुत थे यार। अरे आप मानोगे नहीं अंशित भैया, मैं अपने गाँव गया था तो वहाँ पे ना ऐसे नहीं कचरा स्टोर रूम टाइप से रहता है, तो उस स्टोर रूम में मेरे को यूनाइटेड का बैच मिला था, वो नहीं बैक टैग टाइप नहीं रहता है, वो मिला था। मैंने बोला यार ये किसका है, तो दादी बोली कि ये चाचा का है। मतलब कब का, तो बोले मतलब बहुत मतलब पहले का ही है, मतलब अभी का नहीं है ये। मैंने बोला बताओ साला, यूनाइटेड का बैच मेरे गांव में रखा हुआ है। मैंने बोला ये, और उसमें भी नहीं ऐसा है कि रोनाल्डो बनाए और कोई क्लब का कोई लेजेंड बनाए कि किसी प्लेयर को देख के खरीद लिया, वो यूनाइटेड के लिए ही खरीदा था। मैंने बोला था भाई कुछ माहौल ही नहीं होता था यार, मतलब उस समय यूनाइटेड का मतलब अपने घर में कोई इतना फुटबॉल देखता नहीं है ना, अपन ऐसी मतलब नॉर्मल फैमिली है, ऐसी कोई वो फैमिली तो नहीं है कि मुंबई में रह रही है, साउथ बॉम्बे वाले, साउथ बॉम्बे में बहुत ऐसे लोकेलिटी वाले लोग हैं जो फुटबॉल ज्यादा देखते हैं, ठीक है। अपना ऐसा है कि फिर भी मेरे पापा मतलब लिवरपूल और यूनाइटेड दोनों के मैच देखते थे, उनको मालूम था कि यूनाइटेड कौन है, लिवरपूल कौन है। आर्सेनल मेरी वजह से पता चला, पर वो मुझे फिर बोलते थे बेटा क्यों देखता है, बोलते थे फिर हार जाएगी काय को देखता है। तो और दादा जब थे, दादा भी टॉटेनहम, दादा को तो पूरा मालूम पड़ गया था, तो उनको पता चला कौन कौन सी टीम है, बट उनको भी लिवरपूल और यूनाइटेड अच्छी लगती थी। मतलब वो था यार, उनका कुछ अलग ही ऑरा टाइप का था यूनाइटेड। मतलब आप आयरनी समझो ना कि पसंद भी आ रही तो लाल जर्सी वाली आ रही हैं, और लाल जर्सी में आर्सेनल को पसंद नहीं कर रहे हैं, दो अलग लाल जर्सी पसंद है जी। लिवरपूल एक्चुअली में आर्सेनल के बहुत फैंस थे पहले, मतलब अगर नहीं ऑफ कोर्स उस समय हिस्ट्री था 2010 तक, तो मैं कह सकता हूं काफी फैंस थे। मतलब उस समय जब मैंने खुद फॉलो करना शुरू करा था तो मेरे को बोल के यही करवाया था कि मतलब जो दोस्त स्कैम हो गया आपके साथ, स्कैम हो गया था मेरे साथ। तो उस भोसड़ी वाला था 1 नंबर का गांडू, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो था उस समय यूनाइटेड में, ठीक है। 2007 की बात है जब ये लोग चैंपियंस लीग जीते थे, 7-8 था शायद, ठीक है, हाँ 7-8 ही था। तो चैंपियंस लीग जीते थे मैं फुटबॉल खेल रहा था दोस्त के साथ। दोस्त बोलता है मेरे को कि भाई मैंने बोला ये नेसरी कौन है, तो बोलता अबे देखना ना बहुत प्यारा प्लेयर है, ठीक है, ऐसे करके बोलता है। और खुद रोनाल्डो की तो मैंने क्या होता था, एक बार भूसड़ी वाले ने ये नहीं बोला कि रोनाल्डो के मैच देख ले, ठीक है। अब उस समय मैं देखता था रोनाल्डो के मैच, बट वो कहते ना अपन उससे नहीं देखते, फीलिंग से नहीं देखते ना कि मतलब यूनाइटेड सपोर्ट करेंगे, बस ऐसे ही देख लेता था। उस समय मैं जर्मनी के मैच देखता था, नेशनल फुटबॉल बहुत चलता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला नेसरी को देख, बढ़िया है। नेसरी को देखा भाई, आर्सेनल का गेम प्ले देखा भाई, आर्सेनल का अट्रैक्टिव गेम प्ले, वही टिकी टाका टाइप वाला था। हाँ, तो वो पसंद आ गया मुझे, मैं सपोर्ट करने लगा। मैंने कहा साले उस समय मेरे को रोनाल्डो का और मैनचेस्टर यूनाइटेड की थोड़ी तारीफ कर देता, ठीक है, और बोलता देख उसका गेम प्ले, तो मैं देखता तो कम से कम एटलीस्ट अभी खुश तो होता, थोड़ा बहुत ही सही। हाँ सही बात है। हाँ, और प्रीमियर लीग जीतते हुए देख लेता, अब तो जीतते हुए भी नहीं देख पाया हूँ आर्सेनल को, जब सपोर्ट कर रहा हूँ साला। तब से वो टॉप 4 ही में आ रहे हैं, 4th ही आते थे। सेकंड आई है, सेकंड भी आई है 2-3 बार, बट
उसके सिवाय कोई खास रिजल्ट देखने नहीं मिला है। तो खैर क्या, यही अभी तक फुटबॉल की बातें हो गई, अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, जितना हो गया हाँ वही उतना हो थक गया, भी गए हैं भाई। थक गए फुटबॉल क्या ही बात करें। और कुछ बताओ यार रंजित भैया, कुछ जैसे यूट्यूब के बारे में क्या कहना है, मतलब यूट्यूब क्या के बारे यूट्यूब में इन है? द सेंस कि आप चालू करें चैनल, ठीक है, मतलब देखो मैं किस कॉन्सेप्ट में ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना बहुत मैसेज आते हैं कि भाई हमको भी चालू करना है, हमको भी चालू करना है, हाँ और मैं मतलब ऐसे बता नहीं पाता हूँ उन लोगों को कि यार तुम चालू तो कर लोगे, लेकिन जितना तुमको इजी लग रहा है ना ये काम, कि तुमको ये लग रहा है कि भाई कैमरे के सामने बैठ करके बात ही तो करना है बस अपने फेवरेट क्लब के बारे में, ये उतना आसान नहीं है। यू नीड टू बी अपडेटेड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द क्लब कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड ये काम बहुत आसान सा लगता है कि कैमरे के सामने बैठ करके बात करना, बट ऑफ द सीन्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एडिटिंग हो गया, टाइम मैनेज करना हो गया, ठीक है। आप भी चालू करें और बहुत अच्छा ग्रोथ था मेरे ख्याल से, अगर आप कंटिन्यू अभी तक करे रहते तो आप के अराउंड नहीं तो हंसते खेलते अभी तक 7 या 8 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए रहते, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल अगर मैं रेगुलर सर्कमस्टेंसेस, रहता, हाँ ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा 7-8 हजार, बट एटलीस्ट 2000-3000 के ऊपर तो रहते ही रहते शायद, हाँ ठीक है। हाँ इतने तो रहते, मिनिमम बता रहा हाँ हूँ, हाँ 2000 तो हाँ रहते हैं। उसके मैक्सिमम किसी की कभी भी ग्रोथ हो जाती है, कुछ भरोसा नहीं, एक बार चालू होता है तो कब रिकमेंडेशन में यूट्यूब डाल दे, सही बात ठीक है, है। तो कुछ भरोसा नहीं रहता है ना भाई, वो हो जाता है ग्रोथ और सही रहता है फिर सही जितना हो रहता जाए। है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मतलब अब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे कि भाई नहीं कंटिन्यू कर पाए, और अभी भी सीन वैसे ही कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक स्टार्टर के हिसाब से क्या आप बोलना चाहोगे? जैसे मैं तो ये कहूँगा कि बहुत हार्ड है भाई, तुमको लगता है बहुत इजी, बट ये बहुत हार्ड काम है, क्या देखो यार, कहोगे? सिंपल एक ही चीज है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपके पास टाइम है, ठीक है, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जहां पर कॉलेज में कोई खास वर्क नहीं है, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो रियलिटी यही है। मैं अगर आज से 2 साल पहले चालू करता ये चीज, ठीक है, तो मैं टाइम दे पाता, डेफिनेटली दे पाता मैं टाइम, ठीक है। बट अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें करने को, दूसरी चीज है साथ में कि पर्सनल लाइफ में भी कभी कभार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, और जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। मेरे साथ तो वही हुआ, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता, इवन अभी भी कर रहा होता, ठीक है, बट होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। और साथ में ये चीज भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ ये चीज मैनेज कर पाओगे कि नहीं, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ मैनेज कर पाओगे कि नहीं, या तो आप कहते ना आप इतने टाइम तक सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना पाओगे कि नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रोज फुटबॉल के बारे में देख के, रोज पता करके, रोज आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज पर। सही बात है। सिंपल और ना ठीक है? ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ क्या मैं बोलूँगा, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी एंड भी है कि आपको ना किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट पहले बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर धीरे 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 वो इंटरेस्ट फेड सा होने लगता है, फिर वो मतलब फिर ना वो हॉबीज़ के बाद फिर ना काम जैसा लगने लगता है कि अरे आज फिर तुझे भी मालूम होगा कि मैं पहले फुटबॉल कितना देखता था, हाँ, ठीक है, धीरे धीरे चले गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ? इसलिए कम हुआ क्योंकि आर्सेनल बोलने वाला था ये ऐसा नहीं है, आर्सेनल फैन तो ठीक है अपनी जगह, बट एक और बड़ा रीजन है कि यार मैं और भी चीजों में, काम में और भी चीजें जो करियर वाइज भी चल रही हैं उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, अपन को थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है ना क्या करना है यार आगे, ठीक है, और उसका टाइम उस पे नहीं दे सकते। और सेम सिंपल सी बात ये ना अंशित में कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका ग्रोथ बहुत गजब का हो जाएगा। यार देख, सिंपल एज दैट, तेरे सब्सक्राइबर हैं अच्छे, ठीक है, तू मेरा भाई है, फिर भी मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और तेरे थ्रू स्टार्ट किया था, कितने सब्सक्राइबर बढ़े थे? वही मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब उससे मैटर ही नहीं करता है, मतलब मेरा ये कहना है, आपके मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़े कब बढ़े? जब मैंने इंडियन फुटबॉल के बारे में डाला, ठीक है, वो बढ़े, कुछ समय तक अच्छा चला, ठीक है, चलता रहता, अच्छा ठीक है, चलता रहता, नो डाउट। अगर वो जो 2 महीने में जो बहुत कुछ हुआ उस कारण मैं नहीं कर पाया, ठीक है, और अगर वो करता तो काफी अच्छा चल रहा होता, है ना, और वो भी किस्मत से चला क्योंकि इंडियन फुटबॉल मैंने डाला और वो चल गया। सेम यार अपने भाई लोग हैं और 2-3 जिनने साथ में वो भी इंडियन फुटबॉल के ऊपर निकालते हैं, तो उनका भी अच्छा चला था, है ना, तो उनका चल रहा है, उनका कंटिन्यू रहा उस समय तक। अभी मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूँ यूट्यूब में, बट मैं ये बता रहा हूँ कि एक सही मोमेंट पे किस्मत स्ट्राइक कर जाए तो आपके वीडियो चल जाएंगे, ठीक है। बट
उस कंटेंट को भी आपको रेगुलर रख के, कहते हैं ना, आपको उसी पैशन से हर एक वीडियो बनाना रेगुलरिटी के साथ, सही बात। वो बहुत कम लोगों में होता है और वो नहीं कर पाते। और नो डाउट मतलब तेरे साथ कहीं बनाने वाला बंदा जो है, क्या नाम है उसका, टॉक फुटबॉल, हाँ, ठीक है, जिशान, हाँ ठीक है, वो रेगुलर बनाता है, ठीक है, रेगुलर बनाता है, तू रेगुलर बनाता है ना, और एक आध और है जो रेगुलर बनाते हैं, ठीक है, चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि रेगुलरिटी है। एक और चीज है उसकी बहुत बड़ी तो वजह, वही यही तो एक बहुत बड़ा पॉइंट भी आ जाता है ना अंशित भैया, कि मतलब पीपल कमेंट से कि भाई तुम इंडियन फुटबॉल जो है वो कवर नहीं करते। अरे इंडियन फुटबॉल में ऐसा कुछ इतना कवर करने लायक है ही नहीं यार, और आप उस चीज़ को रेगुलरिटी के साथ कवर नहीं कर सकते हो। जैसे अभी बीच में फेस आया था अंशित भैया, ये AFC खत्म होने के बाद, मेरे ख्याल से AFC चल रहा था ना, क्या बोल, आपको कभी भी इंडियन फुटबॉल की न्यूज जो है जो चल रही है वो आपको ऑन टाइम एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है जितना फास्ट आपको प्रीमियर लीग और ला लीगा की न्यूज़ मिल पाती है। उतना हाइप ही नहीं है मतलब। हाँ ठीक है, तो नो डाउट इंडियन फुटबॉल को भी डालना चाहिए इंडियन फुटबॉल के लिए, बट तो हम ही तो हाइप क्रिएट करेंगे और कौन करेगा? बट एक मिक्सचर होना चाहिए। क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल तभी चल पाएगा जब उसमें रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। रेगुलरिटी मेंटेन नहीं तो कैसे हो पाएगा? मैं उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कि मेरा छूटा 2 महीने तो आप आउट, मतलब समझ रहे हो, फिर वापस चालू करा, वापस देखने लगे लोग, ठीक है, वापस आया, बट मुझे मालूम था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा अभी, मुझे समझ आ गई थी चीज। और आप जोश में तो चालू कर दोगे डिसीजन लेके कि करना है, बट पहले थोड़ा सोच लो कि मतलब। सही बात है। मतलब कुल मिला के अंशित भैया सीन ही है ना कि एक तो लोगों को लगता है बहुत आसान है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है सबसे पहली बात। मतलब कोई भी कंटेंट यूट्यूब में आसान नहीं है अंशित भैया, अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट वीडियोस, वो मैं नहीं कुछ कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर आप 6 मिनट की वीडियो कैसी भी बैठ करके बना भी रहे हो ना, दैट इज़ नॉट लाइक वेरी ईजी टू मेक ऑन यूट्यूब। मैं तो बहुत समय से करते हुए आ रहा हूँ। प्लस सेकेंडली चीज़ एक ये भी है कि जो शुरुआत का समय रहता ना अंशित भैया, जहाँ पे ऑफकोर्स आप यूट्यूब वीडियो बना करके डालोगे बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ, ऑफकोर्स यार कोई भी अपनी वीडियो बना के डालेगा तो उसको लगेगा कि एटलीस्ट यार 5 से 10 व्यू तो आ ही जाएँ कम से कम। और जब वो आते हैं 2-3, और वो 2-3 वाला जो सिलसिला है वो कम से कम नहीं तो तुम्हारा 6 या 7 महीने चलने वाला है, जब तक तुमको वो ना मिले, वो जो हमने लक वाली बात करी, किस्मत वाली बात करी। अब देख, अब जैसे तो तब तक तेरे को लोग बोलते होंगे कि मतलब मेरे वीडियो को प्रमोट कर दो या मे बी ऐसा कुछ जो भी कह दो, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि कर दो प्रमोट, मतलब करेगा तो अच्छा होगा, मे बी बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स, ठीक है, बट वो सिर्फ एक कुछ समय के लिए है। मतलब कैसे समझाऊं मैं, आपको एक दिन के लिए खुशी होगी कि मतलब 200 बढ़ गए, 250 बढ़ गए, ठीक है, बट वो फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी दे देगा भले। वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपकी जब वीडियो, जब आपका वो 6 महीने तक आप जब देखोगे ना कि अरे यार मेरे वीडियो में तो 10-15 व्यू आ रहे हैं और मैं रोज़ इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो तुमको लगेगा कि यार ये, एक तो तुमको 2 चीज़ लगेगी, एक तो ये कि ये मेरा 6-7 महीना हुआ बर्बाद, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। सेकेंडली तुमको ये लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई तो सेंस ही नहीं बन रही है। तो फिर तुमको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, तुमको बहुत पेशेंटली ये काम करना पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ा जो है वो की है। और ऐसा जॉनरे चूज़ करो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अब जैसे फुटबॉल का है, तुम फुटबॉल के उसमें आ रहे हो, ठीक है, फुटबॉल में पहले कोई नहीं था, पहले कोई है, वीडियो बना, अब सब आ रहे हैं। आपको याद है अंशित भैया, जब हम लोग बात कर, मैं जब शायद 11th-10th में था, तब तो कोई भी नहीं था अंशित भैया, कोई इंडिया में फुटबॉल के बारे में बात ही नहीं करता था। और हम लोग फ़ोन में बात करते थे, तो मैं बोलता था यार अंशित भैया चलो ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं। इवन हमने शूट भी किया है, वो बकवास करते हुए शूट भी किया है, लेकिन अब वो खैर हुआ भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने खुद आई डोंट रिमेंबर कि उससे पहले YGR था कि नहीं था, सीन में शायद होगा, लेकिन मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी बहुत पहले पुणे में बैठ करके, कटिन्यो बायन वाली, वो वीडियो बना करके मैंने देखा कि एक तो मेरे को लगा एफर्ट, ठीक है, मैं व्लॉग्स बनाता था अंशित भैया और उसमें तो बहुत दम लगता था, लेकिन इस वीडियो में ऑल दो मैं बार्सिलोना सपोर्टर था, मैंने कटिन्यो के ऊपर वीडियो बनाई। पहले मैंने बैठ करके किया 1 घंटा रिसर्च कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों कटिन्यो को भगा रहे हैं। मतलब आपको ऑफकोर्स आप वीडियो बना रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना उस चीज़ में। हाँ, अब वो प्रॉपर चीज़ जाननी है ना कि भाई वो डिफेंसिव वर्क उसका अच्छा नहीं था इसलिए हटा रहे हैं, जो भी।
उसके बाद मैंने बैठ करके बनाई वीडियो। अब जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को लग रहा था ये तो है लो एफर्ट कंटेंट, इसमें क्या है यार, व्लॉग्स जितना थोड़ी मारा पीटी होगी, इसे तो बस बैठना है, बोलना है, अपलोड कर देना है। मैं बैठ करके बनाया, मैंने बोला, और जब मैंने एडिटिंग पे उतरा ना अंशित भैया, तो इतना छोटा सा काम है ये कि आप बस गूगल इमेजेस में जा करके फ़ोटो को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन साला उसमें भी मेहनत है भाई। सही फ़ोटो, सही रेजोल्यूशन, सही जगह, फिर आप कट कर रहे हो। भाई वो वीडियो बना के मेरे को लग गए 2 घंटे। अब मेरे दिन का ये गया 2 घंटा। अब मैंने बहुत मेहनत से किया अपलोड इसको, और क्वालिटी साला, माइक लगा, DSLR लगा, पीछे वीडियो चल रही है टीवी में नेमार जूनियर स्किल्स की और मैं बात करूँ, मतलब बहुत प्यारी क्वालिटी। और उस वीडियो को मैंने अपलोड किया, कितने व्यूज़ आए? 6। मैंने बोला इससे अच्छा मेरा व्लॉग्स ही है भाई, भले भले मेहनत लगता है, 6 दिन में एक ही डाल पाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट 100 तो आ जाते हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये होने वाला है आपके साथ अगर आप सोच रहे हो इसमें कूदने के लिए। नहीं नहीं, वो तो है ही यार, आपका यही देख, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है। मैंने सीधी बात, मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो मैंने भी नॉर्मल प्रीमियर लीग से स्टार्ट किया था कि क्या डालूंगा मैं ऐसे करके, तो व्यूज आते नहीं थे। ठीक है, अपन को ज्यादा फर्क था नहीं, अपन डालते थे, ठीक है, छोड़ दो, अगले दिन फिर कोई मैच होगा फिर डाल देंगे, ज्यादा सोचना नहीं। कुछ समय तक कोई व्यूज नहीं आए थे, फिर वापस मैंने छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, ठीक है, 3-4 महीने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लगा नहीं खास और इंटरेस्ट से बना नहीं रहा था। सीधी बात अंशित भैया, इंटरेस्ट भी तब आएगा ना जब आपके में व्यूज आएंगे। हाँ, समझ रहे हो? और हेड्स ऑफ टू दोस पीपल जिनके उसमें व्यूज नहीं आते हो, वो फिर भी लगे। सही बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो वो तो है, फिर अपन ने छोड़ा, अपन ने फिर वापस पिकअप करा, ठीक है, इंडियन फुटबॉल से चला, व्यूज आए, दिखा, मोटिवेशन मिली, अच्छा लगा। पर हर एक वीडियो को बनाने में कहते हैं ना, जो 3-3 4-4 घंटे जाते हैं ना, 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, कभी कभार कम भी जाता है, ऐसा नहीं है, बट वो जो टाइम जो जाता है ना, अगर आपको फुल इंटरेस्ट है ना तो सही है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट कहीं 2-3 जगह और है तो दिक्कत हो सकती है। और ये जो 2 घंटा 3 घंटा लगाना ना, दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज पीपल हु डज नॉट हैव मच टू डू इन देयर लाइफ। नो ऑफेंस, मतलब मच डू इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूँ यार, देख, मैं वही तो बोला था सबसे स्टार्टिंग में, हाँ, कि मतलब कॉलेज में अगर मेरा एज अगर 18th 19 20 है, ठीक है, और उस एज में मैं सीए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आईआईटी में नहीं हूँ ज्यादा, मतलब आईआईटी में हूँ तो मैं साइड बाय साइड अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं उनकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा है, या मैं सीए की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़े कोर्स की ऐसी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। और अगर आप करने वाले होगे तो आप उसके साइड बाय साइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हम उनमें से नहीं है, मैं तो सच बात बता रहा हूं, हम उनमें से नहीं है। और सच बताऊं, अगर आप करोगे भी तो आप कहीं ना कहीं एक टाइम बाद रियलाइज करोगे कि नहीं, कोई बड़ा कोर्स कर रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, सीए के साथ ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ, आप नहीं कर सकते, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, आपको बहुत कोचिंग जाना है, बहुत पढ़ना है, बहुत सी चीजें रहती है, ठीक है। तो अगर आप फ्री और नॉर्मल कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, आपका कॉलेज बीकॉम चल रहा है, बीबीए चल रहा है, आपके पास टाइम है, आप कहीं बाहर जाके नहीं पढ़े, यू आर इन योर होम टाउन, बनाओ वीडियो, ये मौका है भाई, यही टाइम है जब आप यूट्यूब से कुछ कर सकते हो। बनाओ वीडियो, पसंद जो है उस पे बनाओ, ये जरूरी नहीं है फुटबॉल पे बनाओ वीडियो भाई, बढ़िया आराम से। और मैं तो खुद सीखूंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं चाहता था करना, बट मैंने जो चीजें चुनी है अपने करने की, तो उसमें मैं यूट्यूब को अकोमोडेट नहीं कर पाया कहीं, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मतलब हर एक चीज में मेरा हल्का हल्का इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो सिंपल एज दैट, बनाओ अभी वीडियो, अगर आप कॉलेज में या स्कूल में भी हो तो भी ठीक है, वीडियो बनाओ, डालो, और होप ज्यादा ये मत सोचो कि चलना ही चलना जरूरी है, ठीक है, बनाते जाओ, अगर तुम्हारे किस्मत में हुआ चलने का चलेगा, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कोलैब करने के लिए, अश्शु भी कर ही सकता है, बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, अगर उनको टाइम मिला तो वो करेंगे कोलैब, और वो करे तो तुम्हारे को कुछ बूस्ट मिल सकता है, बस। लेकिन वो बूस्ट भी ना अंशित भैया तब काम आता है जब आपका रेगुलर कंटेंट उस लेवल का हो कि लोग स्टिक कर जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बोलूं ना, मैंने बोला था तेरे को स्टार्टिंग में कि भाई तू बता, बट मेरा पिछला कंटेंट है तो 2-3 डाले, वो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, या मान ले सिर्फ 2-3 कंटेंट ही है, तो सिंपल सा रीजन, हाँ वही तो, मतलब सिंपल सा रीजन ये है अंशित भैया कि जैसे मान लो मैंने बनाए 5 वीडियो और बहुत लैक लस्टर टाइप के वीडियो जिसमें क्वालिटी नहीं है, ठीक है, मैं आ गया कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मान लो एंग्री रेंटमैन के साथ एक वीडियो में मैं आ गया, ठीक है, अब वहाँ मेरी बातें लोगों को पसंद तो आई एंग्री रेंटमैन के साथ,
ठीक, अब वो उसके थ्रू मेरे चैनल पे तो आए, फिर वो मेरे चैनल पे आ करके देखे मेरे पिछली 5 वीडियो जो मैंने बहुत टट्टी बनाई है, तो वो क्यों रुकेगा, वो क्यों सब्सक्राइब करेगा बस मेरी बातों के चलते। एक और चीज, वो आता भी उसी एक्सपेक्टेशन से कि मेरा जो बंदा है उसके जैसा थोड़ा हो, मतलब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसके टाइप का कंटेंट हो थोड़ा, या फिर जैसी इसने बातें करी हैं, जैसा ये मेरे को पसंद आया है, ये वैसी सेम बात अपनी पिछली वीडियो में भी करा हो और आगे भी करेगा, समझ रहे हो। तो आपको वो जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दी ना किसी के प्लेटफॉर्म पे जा करके, या तो आपको उस स्टैंडर्ड को पहले से ही मेंटेन करके रखते आ रहे हो तो वो बेनिफिशियल है, या फिर आप उस स्टैंडर्ड को आगे तक मेंटेन रख पाओ तो बेनिफिशियल है। जैसे मैं इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल दूं ना अंशित भैया, तो मैं इरफान जुनेजो को जानता नहीं था, आई डिडंट न्यू इरफान जुनेजो अंटिल एंड अनलेस आई वॉच्ड दैट व्लॉग ऑफ MSK जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके उन्होंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने इरफान जुनेजो को देखा, मेरे को इरफान जुनेजो बहुत पसंद आया, उसकी बात करने का स्टाइल पसंद आया, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन पसंद आया, उसकी वीडियो पसंद आई। और उसके बाद फिर मैं गया इरफान जुनेजो के चैनल पे और मैंने चालू किया उसके वीडियोस देखना, तो मेरे को समझ में आया कि ये बंदा, मतलब वो एक स्टैंडर्ड जो इरफान जुनेजो ने हमने MSK के वीडियो के साथ बनाया था, वो स्टैंडर्ड पहले से उसके चैनल पे था और आगे भी वही स्टैंडर्ड मिलेगा मेरे को। मैं जान गया उसकी पिछली स्टैंडर्ड को देख करके, तो मैं कट्टर फैन हो गया किसका, इरफान जुनेजो का। लेकिन वो इरफान जुनेजो टट्टी वीडियो डाला रहता तो मैं थोड़ी देखता यार उसको। अब वहीं पर मेरे को गौरव तनेजा ने बोला, ठीक है, कि सौरभ जोशी के ब्लॉग को देखो, ठीक है, तो मैं गया देखने, मतलब उसने उसका कोलैब किया ना, गया देखने, मेरे को नहीं जमा, मतलब मेरी पर्सनल वो ना लोगों को अच्छा लगता है, बट मैं गौरव तनेजा को पसंद करता हूँ, मतलब उसके ब्लॉग्स को पसंद करता हूँ या उसके वर्कआउट वीडियोस को पसंद करता हूँ। वहां से इधर आके मैंने व्लॉग देखा तो मैं अपील नहीं कर पाया। सही बात। तो वही वाली बातें आपके लोगों के ऊपर भी है कि उनके कहते हैं ना कंटेंट कैसे मैच हो रहे हैं, पसंद आ रहा है कि नहीं, बट डेफिनेटली स्टार्टिंग बूस्ट तो मिलता है करने से कोलैब, और वो हेल्प करता है अगर आपके कंटेंट में भी वो क्वालिटी है तो, रिगार्डिंग बस इतना ही कह सकते हैं। अगर नहीं हो क्वालिटी तो आएंगे 10-20 लोग करके चले जाएंगे। तुम्हारी एक वीडियो होगी जिसमें तुम्हारे मतलब पुराने वीडियोस में 200-300 व्यूज अगर होते होंगे तो तुम्हारी इस वीडियो में 5-6 हज़ार व्यूज होंगे और फिर तुम्हारी अगली वीडियो में फिर से वही 200-300 व्यूज होंगे, यही होने वाला है और कुछ भी नहीं होगा। यही बात है, यही सब बातें हैं यार, और क्या करोगे। का खेल तो अलग ही है। हाँ वही है, मतलब मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ अंशित भाई कि आप एक ऐसा जॉनर चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो प्लस उसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो। जैसे हमने जब चालू किया, मतलब मेरे चैनल का ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मैसी ट्रांसफ़र वाला सीन चल रहा था एंड इस सीन में ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब मेरी अब ये भी होता है कि जब तक आप इस जॉनरे में ना घुसो तब तक आपको पता नहीं कि कौन है कौन नहीं है, वो ऊपर से वाली बात रहती है। तो ऊपर से आई ओनली न्यू अबाउट एंग्री रेंटमैन और YJR, बस मेरे को इन्हीं दोनों का नाम पता था। जब मैं इसमें घुसा और जब मेरे को पता चला, तब मेरे को पता चला कि अरे ज़ीशान भाई भी है और भी कई सारे लोग हैं, मेरे को तब पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि शायद आई वॉज थर्ड जो ये फुटबॉल कंटेंट बनाया, मतलब थर्ड भी नहीं, फोर्थ कह सकते क्योंकि ज़ीशान भाई मेरे से पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो एंग्री रेंटमैन, YJR, ज़ीशान भाई एंड देन मैं, मेरे ख्याल से आई वॉज द फोर्थ वन। ठीक है, और फोर्थ वन में भी द सेकेंड वन हु वॉज कंसिस्टेंट इनफ, क्योंकि एंग्री रेंटमैन का थोड़ा सा जॉनरे अलग सा हो जाता है, YJR वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट एंड स्टिल ही इज़ नॉट, वो तो एक आध दो हफ्ते में एक आध दो वीडियो वो डाल देता है मस्ती मजाक में। ज़ीशान भाई वॉज कंसिस्टेंट एंड आई बिकेम एज वेल कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट फुटबॉल वीडियोज़ में आई वॉज द सेकेंड वन विद ज़ीशान भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 लोगों के कॉम्पिटिशन में आई सरप्राइजिंगली सर्वाइव्ड एंड डिड वेल, बट यहीं पर अगर ये 4 के बदले 20 रहते, जैसे अभी का सीन हो गया अंशित भैया, हाँ सही बात, समझ रहे हो, आपको एकदम से आएगा तो उसको तो बहुत सारे कंपटीशन दिखेंगे इधर उधर। तो अब लोगों ने अपना फेवरेट जो है वो सेट कर लिया है। अब या तो उसका फेवरेट है YJR, पहले मैं जब आया था तो 2 फेवरेट, YJR फेवरेट होगा या ज़ीशान भाई को जो देखते हुए आ रहा होगा उस समय से वो ज़ीशान भाई का फेवरेट होगा। तो मेरे लिए आसान था लोगों का फेवरेट बनना, बट अब सिंस मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, अब ज़ीशान भाई के भी फेवरेट हो गए हैं, अब YJR के तो पहले से ही फेवरेट्स थे। ठीक है, अब कोई मेरे को भी बोलता है कि भाई तुम्हारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, मेरा भी कोई फेवरेट हो गया। किसी को अपना ये जो फुटबॉल नुक्कड़ शोभित उसके वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो वो उसका फेवरेट हो गया। ऐसे बहुत सारे फेवरेट्स क्रिएट हो गए मार्केट में। तो अब तुम्हारा नया से स्टार्ट करके लोगों के बीच में फेवरेट बनना इज मच मोर डिफिकल्ट जो पहले था। तो तुम शायद कोई एक ऐसा जॉनर चूज करो जहां पे शायद लोगों के कम फेवरेट्स हो तो सस्टेनेबल। YouTube में आके
आपको लोग जाने, ठीक है, यही जरूरी नहीं है हाँ कि अगर आपको ये करने के बाद खुशी नहीं मिल रही है तो इट इज नॉट वर्थ इट, एज सही बात सिंपल है। एज दैट। खुशी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ समय के लिए मिल गई, उसके बाद आपको मजा नहीं आ रहा है, आप बस बस फॉर द सेक ऑफ हाँ डूइंग कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को लोग देखते हैं तो मैं कर दूं, आपको टलना लग रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब ऐसा नहीं लगे है। धक्का मार रहे हो आप बस केवल उस चीज को, मतलब प्रेशर मैंने कर सुना रहे था एक्चुअली कि यूट्यूबर ने बोला था, मैंने ये चीज सुनी थी कि उसने बोला था कि नहीं मतलब नहीं है ना, हम्म। मतलब आप करने के लिए कर रहे हो, तो इसलिए वो बीच में चले गया था, हम्म। ठीक है, मतलब बहुत टाइम के लिए कि वो आया ही नहीं, बल्कि वो तो शायद नॉन यूट्यूबर था, कोई ब्लॉगर ही था, उसका ही वीडियो देख रहा था, तो उसने बोला था कि मतलब मजा नहीं आ रहा। इवन इरफान जुनेजो ने बोला था हाँ हाँ कि आई मतलब मुझे मजा नहीं आई आ डो नॉट वांट टू बी दैट गाय जिसको लोग बोलें कि ये व्लॉगर है। मैं व्लॉगर नहीं बनना चाहता हूँ यूट्यूब में, वो उसका कहना ये था, और उसको मजा भी नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा करने में। इसने ये बता रहा था कि वो एंजाइटी फेस कर रहा था, हाँ उससे हाँ एंजाइटी के चलते उसको जम नहीं रहा था। जम नहीं रहा मैं था। बोल रहा हूँ कि आप देखो, और वैसे स्टार्टिंग में जो बचपन वाली रहती है, मतलब जो हाँ मैं बता रहा हूँ हाँ उसमें आप करोगे तो बढ़िया है, क्योंकि शायद आपका उस समय कुछ चल गया तो यू विल मेक अ गुड करियर आउट ऑफ दैट, मतलब जो बिल्कुल भी आप सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड दो एडवाइस जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, नंबर वन तो ये है कि आप एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ कि मैं पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ या मेरे को फेमस होना है मैं इसलिए आ रहा हूँ। डू बिकॉज यू आर इन्जॉइंग इट। क्योंकि मैं ये चीज़ ना भुगत भोगी हूँ। मैं पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत पीसा है व्लॉग्स बना बना के, और मेरे को वो कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला ना फेम मिला, और वो मतलब ऐसे ही सा हो गया मेरे लिए। मतलब यार तो मैं थक गया ऐसा लगा मेरे को। लेकिन ये फुटबॉल जब मैंने चालू किया ना अंशित भैया, तो मेरा कोई मोटिव ही नहीं था, ना ही मैं फेमस होना चाहता था, ना ही मैं पैसा कमाना चाहता मैंने था। देखा है ना, मैंने देखा है उस समय तो ऐसा था कि कुछ चाहिए करना है, हाँ मतलब मेरे व्लॉग्स देखे कोई, मुझे हाँ पसंद भी करे, मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। पर जब फुटबॉल का चालू करा तो तूने ऐसे करा, चलो यार ये है, मतलब बात हुई मेसी का, करो चालू, फिर उसके बाद चलने लगा, तो चलो अच्छा मौका है, तो फिर इंसान कंसिस्टेंट रहेगा, बस बस ठीक है। उसको मालूम है यार अब मेरे को ये चीज मिल गई है, मतलब इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तब कंसिस्टेंसी चलो। और तब भी तूने नहीं सोचा था कि तेरे को स्पॉन्सरशिप हाँ मैंने मिलेगी या कुछ भी नहीं, कुछ मैंने मिलेगा। 1 रुपए मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इससे कुछ कमा पाऊंगा अंशित भैया। लेकिन अब तो भगवान का शुक्र है कि मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बट हाँ इतना है कि मैं अपने महीने की अपनी खुद की डाइट जो मैं जिम में लगा रहा हूँ वो मैं खुद के पैसे से लगा ले रहा हूँ। मतलब जिम का पूरा खर्चा मैं अपने से ही लगा ले रहा हूँ। मेरे को मम्मी पापा को नहीं देखना पड़ता कि यार मम्मी प्रोटीन खरीद दो यार इस महीने खत्म हो रहा है। हाँ, या तो ऊपर से अपना वो निकाल लेता होगा, क्या बोलते हैं, खर्चा मतलब, हाँ मतलब वो खर्चा, हाँ मतलब वही खर्चा अपना निकाल लेता हूँ। तो ना ये ऐसा सोचा मैंने कि मतलब दिस गेम ऐसा रिवॉर्ड फॉर मी कैसे, मतलब पहले तो लालच था तो मिला नहीं कुछ, तो वो नहीं कहते हैं कि यार मतलब आप ना फल का वो मत करो, जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते हैं कि फल का वो मत करो, फल खुद से मिल जाएगा। तो ये यूट्यूब ने ऐसा रिवॉर्ड दिया कि ले भाई तू इतना कंसिस्टेंट है, ले भाई तूने इतनी मेहनत करी तो ये कर्म करो फल की इच्छा। हाँ बस वही वाली बात हो गई यहाँ पे। और अगर आप फल की इच्छा करके आओगे ना कि अरे मैं तो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब कर रहा हूँ, तब तो तुम भूल जाओ, तुम कभी नहीं कमाने वाले हो भाई, तुम कभी नहीं कमाने वाले हो। वो तो तुम अगर, और किसी किस्मत होती है जो कमा लेते हैं, फिर भी थोड़ा स्कैम टाइप। उनकी किस्मत कैसी होती ना अंशित भैया, कि वो वाले चैनल नहीं देखे आपने कि सब्सक्राइबर 1 मिलियन, व्यूज है 1000 2000, उनकी किस्मत वैसी होती है। हर वीडियो में उतने व्यूज नहीं आएंगे, नहीं आते, तो वो सीन हो जाता है। तो वही है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आना। और एक और चीज, सही अपॉर्चुनिटी पे कैश इन कर लो। हाँ बस मतलब एक वो भी बात है। जैसे यूरो निकला था, तो यूरो पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने काफी अच्छे से वो करा, कैपिटलाइज करा है, ठीक है। उनके सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, उनकी चैनल की रीच अच्छी हुई, सॉरी। और सेम गोज विद मेसी वाली सिचुएशन में तूने इनकैश किया। इंडियन फुटबॉल वाले में मैंने अभी भी ऐसी और बंदा है, क्या नाम है, फुटबॉल टॉक्स हिंदी करके नाम है उसका, उसने भी उसमें बहुत डाला, तो उस समय हम लोग को स्टार्टिंग में ग्रोथ मिली। फिर यही है, मतलब अभी भी देयर इज दिस गाय, मतलब उसकी वीडियो मेरे आ गई बस रिकमेंडेशन में, दिव्यांश करके, शायद गलत नाम ले रहा हूँ, आई डोंट रियली नो, तो मेरे को मालूम नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। कोई बड़े भैया ही टाइप के थे वो भी, मतलब अपने मेरे से बड़े ही होंगे, तो मैंने देखा था। तो वो भी कैश इन अभी कर रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफर्स के चक्कर में, और उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो गई। मतलब वही तो सेकंड एडवाइस मेरा यही था कि पहला तो ये कोई एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू मत करना, एंड सेकंड एडवाइस यही है कि मतलब
सही वक्त पे सही चीज़ डालो तो शायद तुम्हारा लक काम कर जाए, क्योंकि यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए लक इज़ द नंबर 1 फैक्टर मेरे नज़र में। तुम भले कितना कंसिस्टेंट हो जाओ, तुम भले कुछ भी हो जाओ, लक इज़ द नंबर 1 फैक्टर। और एक और मैं ये भी मैं कहूँगा, तो ये बोल रहा हूँ, तुम कितनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना हाँ, अगर तुम्हारा किस्मत नहीं होगी तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने जब स्टार्ट किया है तो तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी नहीं है। यू शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ योर वीडियो, सो दैट कि तुम कभी स्पार्क कर जाओ तो लोग तुम्हारी वीडियो देख करके तो उसको मजा आ जाए लोगों को, मतलब हाँ यार क्वालिटी इस बंदे के वीडियो में। अपनी तरफ से सब चीज अच्छी करो, बाकी तो हाँ सही बात है। मतलब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं तो आई न्यू कि मेरी पहला लाइव स्ट्रीम था जिसमें मेरे को 30 व्यूअर्स देखने को मिल गए थे, मेरे को पता चल गया कि हाँ इसमें है भैया स्कोप। तो मैंने सेकंड वीडियो जो बनाई, मेरे को पता था कि अब मेरे को क्वालिटी डालनी पड़ेगी टू स्टैंड आउट बाकी लोगों से। तो मैंने क्वालिटी डाला, मैंने अपना DSLR का यूज़ वगैरह करा, मैंने पैसे भी लगाए, माइक वगैरह खरीदा धीरे धीरे, तो वो क्वालिटी एक मैंने बनाई, बेंचमार्क अपना सेट किया। जैसे शोभी थी यार अपना फुटबॉल नुक्कड़ अंशित भैया, ठीक है, मतलब आप उसकी वीडियो जा करके देखो, ऑल दो वो बंदा ज़्यादा फेस कैम वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, बट फिर भी क्वालिटी है, बात करने के तरीके में क्वालिटी है, समझ रहे हो, और वीडियो एडिटिंग तो समझ में आता है कि मतलब हाँ एक क्वालिटी भी आपको सेट करना पड़ेगा। उसकी मतलब या तो आप के चैनल में वीडियोस में क्वालिटी बहुत अच्छी हो, या तो आपके अंदर कुछ बात करने का तरीका। सही बात है, मैं यही बोल रहा हूँ कि शोभित प्रेजेंट अच्छे से करता है, बात अच्छे से करता है, मतलब तो वो अच्छा लगता है ना, मतलब मिक्सचर दोनों हो, और साथ में अगर कोई फिर आपका चल जाए देखे तो वो आपके साथ रिटेन्ड रहे, मतलब ऐसा नहीं हो कि देखा चला गया उसका चैनल, मतलब वो नहीं, रिटेन रहते हैं ना। फिर वही 3 चीज़ ही है, वो एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आओ, सेकंड भाई अपना क्या बोलते हैं कैश इन करो, सही वक्त पे सही चीज़ बनाओ, एंड थर्ड चीज़ ये भैया कि एक क्वालिटी के साथ आओ। अगर घुस रहे हो मार्केट पे तो क्वालिटी के साथ आओ ना यार। तुम अगर दुकान खोल रहे हो 3 चलती दुकान के बीच में, तो तुम ठेला नहीं लगा सकते और सोच सकते हो कि मैं इन तीनों के साथ compete करने वाला हूँ। तुमको भी एक ब्रांडेड शॉप खोलनी पड़ेगी, तुमको भी AC वेसी लगाना पड़ेगा अपने दुकान में, तभी तुम 3 सर्वाइविंग दुकान, मतलब 3 कॉम्पिटिटिव दुकान के साथ सर्वाइव कर पाओगे। तो वैसा क्वालिटी तुमको भी जो है वो करना पड़ेगा। ये भी एक बात हो गई यूट्यूब की, हमने सोचा था थोड़ा सा बात कर देंगे इस चीज़ के बारे में भी। थोड़ा में ज़्यादा बात हो जाएगी, हम लोग बात करते रहते हैं सच्ची में, फोन में जैसे बात करते हैं वैसी बात हो गई, वैसी बात हो जाती है, हम लोग अनफन टाइप इधर से उधर वो चकते रहते हैं। कुछ दिन के बाद मेरे को लग रहा है वी विल बी सो मच कंफर्टेबल इस सेटअप में कि धीरे से रिलेशनशिप एडवाइसेस भी निकलने लगे। पता नहीं भाई कितनी लंबी हो गई होगी ये वीडियो, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे की तो हो ही गई होगी, पता नहीं, काट पीट के भी 1-2 घंटे की हो जाएगी। हाँ अब कुछ मत डालना, अब यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ अब खत्म करते हैं। वी होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तब तो फिर आप भाई सल्यूट है आपको। बाकी क्या बोलते हैं, आई होप सो कि ये फर्स्ट ऑफ मैनी एपिसोड्स रहे अंशित भैया के साथ, और कोशिश करेंगे आप लोगों को भी यहाँ जोड़ने की, एंड आई विल बी इन टच विथ माई मेम्बर्स जो चैनल के मेंबरशिप लिए हुए हैं। आई विल ट्राई टू गेट देम इन दिस वीडियोज़, क्योंकि मेरे ख्याल से दैट इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर देम, क्योंकि उन्होंने भाई मेंबरशिप खरीदी है तो वो हो गया, और उनसे कांटेक्ट करना भी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी यार इंस्टाग्राम पे तो अंशित भैया इतने सारे लोग भेज देते हैं ना, और फिर समझ में नहीं आता कि किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ, क्योंकि आप मैसेज में तो चुन लेते हो कि हाँ ठीक है बात हो गई कि ठीक है भाई आज हम करेंगे इतने बच्चे, लेकिन फिर जब वो बंदा आता है अपना कैमरा ले करके तो ना ही उसकी आवाज़ सही रहती है, ना ही उसकी वीडियो सही, मतलब आवाज़ सही नहीं, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम्स वाली, बंदे में कोई कमी नहीं रहती है, वीडियो प्रॉब्लम्स रहती है, ऑडियो प्रॉब्लम्स रहती है, सही सेटअप नहीं रहता है। तो फिर ना वो पूरी वीडियो की वाइब मर सी जाती है जो मैं सोचे रहता हूँ वीडियो बनाने की, तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो इसका कुछ सोचते हैं यार, अच्छा प्रोसेस इसका करते हैं। और मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं ऑडिशन लूँगा क्या, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट चला रहा हूँ कि आपको अगर मेरे वीडियो में आना है तो आप मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो और अपने सेटअप का वो भेजो, तो ये मज़ा नहीं आता ना करने में, तो वो मज़ा नहीं आता है करने में। तो सोचते हैं चलो ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से ख़त्म करें अंशित भी आज की जो है वो क्या बोलेंगे उसको, ऐसी चर्चा और वो सत्संग। सत्संग कह दो, चर्चा कह दो, या तो बकचोदी कह दो, बकवास कह दो, जो कहना है कह लो भाई। ये कुछ भी था, ये आज का मतलब कुछ, ये सबसे लंबा वीडियो होगा मेरे चैनल में मेरे ख्याल से, और सबसे कम लोग इसको देखेंगे मेरे को लग रहा है। इतना लंबा देख के कान पड़ जाएगी। बोला क्या क्या बात कर लिए भाई इन लोग, कुछ भी बात कर रहे हैं। 1 घंटा 40 मिनट हो गया भाई मेरे ख्याल से। ठीक है अंशित भैया, चलो मिलते हैं, है ना। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, और यहाँ तक आपने देखा है तो फिर तो भाई गजब ही हो गया फिर। चलो भाई बाय।